अपने मन में अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को याद करिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए और आप दोनों अपनी नेत्रों के बीच में जो थर्ड आई चक्र होता है वहां ध्यान ले जाएंगे। वहां ध्यान ले जाकर और जो भी मन में ख्याल आ रहे हैं वो आने दीजिए इजीली, और उसको पकड़ के मत रखिए। जैसे वो आया है वैसे ही वापस जाएगा। डीप इनहेल, एक गहरी लंबी सांस लेनी है और सांसों को अपनी आंखों से, बंद आंखों से महसूस करना है। और इस सांस को आपको नेवल तक लेकर जाना है, अपनी नाभि तक ले जाइए। 10 काउंट करिए मन में ही, देन एक्सेल, छोड़ दीजिए। अगेन डीप इनहेल एंड एक्सेल। अपनी सांस को अंदर महसूस करें। वापस आप एक बार और सांस को अंदर नाभि तक ले जाएंगे, उसे 10 सेकंड तक वहीं रोककर और छोड़ दीजिए। अभी जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना है, महादेव का टाइम है, महादेव का पूरा महीना है, शिव और शक्ति का महीना है। अपने आराध्य देव महादेव को याद कीजिए। जी, ओवर टू यू। जस्ट जस्ट ए मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन मेरी। लेट मी शेयर हाँ, माय स्क्रीन। ओके। सो स्क्रीन आपने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है? नहीं, ऑन किया है मैंने, एक्चुअली ऑन किया है। बीच में ओ, ऑफ कर दी थी मैंने। बीच में ऑफ कर दी थी, अब ऑन करी। ओके। ओके। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मैम विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। Yes. ओके। ओके। सो लेट्स स्टार्ट द डे। सबसे पहले है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा मैं। आपने है ना, सब लोगों ने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा कि हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं और वो चीज़ एक्चुअल में हमारे सामने हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास है ना, एक मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि जब हमने 4-5 महीने पहले जब हमने एक आइडिया लाए थे, मैं और उर्मिला मैम बात कर रहे थे कि यार अपन है ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लेके आते हैं जहाँ पर है ना इस टाइप की मॉड्यूलिटीज़ के बारे में हम लोग लोगों को बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि धृतराष्ट्र की क्लास करवाएंगे। जब तक कुछ नहीं पता था कि उसका नाम क्या होगा, डिवाइन दर्शन होगा, कोई कम्युनिटी बनाएंगे, कोई जूम का लिंक लेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं पता था। लेकिन मन में एक बात आई थी कि यार है ना रुद्राष्ट्र की क्लास जरूर करवाएंगे। और वो कब करवाएंगे, ये हमने फैब में बात करी थी, हम सावन में करवाएंगे। तो उस समय कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में वो चीज होगी। क्योंकि अभी जो हम करवा रहे हैं आज की क्लास वो सावन है, और हम ये पिछले वीक करवाने वाले थे, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वो नहीं करवा पाए क्योंकि सावन था ही नहीं। ठीक है, तो इस वीक ये होनी थी और वो हमारा मैनिफेस्टेशन था। तो कभी भी आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स पे अपन एक दिन बात करेंगे, तो कैसे की जाती है वो। तो सबसे पहले मैनिफेस्ट किया, उसके बाद उस चीज को विजुअल किया कि दिमाग में उसके सीन बनाए। ठीक है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया। ऐसा तो नहीं है कि हमने फैब में सोचा कि सावन के महीने में रुद्राक्ष की क्लास करवाएंगे और आज करवा ली और बीच में कुछ हुआ ही नहीं। बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस चला, उसकी मतलब कई चीजें चली, बहुत इस पे हार्डवर्क करना पड़ा, उसके बाद जाके ये आज मैनिफेस्ट हुआ है। तो ये क्लास थोड़ी इमोशनली हमारे लिए है ना स्पेशल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा से। अपन हर वेबिनार में, हर क्लास में बात करते हैं कि डिवाइन दर्शन क्या है।
तो उसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं रुद्राक्ष की क्लास, भोले शंकर का, शिव शंकर का नाम लेते हुए, उनके हाथ जोड़ते हुए। रुद्राक्ष एक शक्ति दिव्य बीज, एक दिव्य शक्ति बीज। ठीक है। एक बार जयकारा लगवा ले, हर हर महादेव का, ताकि पता खिंचा। पता पता लगे कि सब जग रहे हैं या सो रहे हैं। नहीं है नहीं ना? नहीं, जब सब जग रहे हैं, वो सब बहुत एक्साइटेड हैं इस क्लास के लिए। तो इसलिए जयकारा महादेव का लगता है। हर हर महादेव आप इनबॉक्स में लिख दीजिए, बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। एक बार अनम्यूट कर दीजिए सबको, फिर स्टार्ट कर देते हैं। हर हर ओके। महादेव। हर महादेव। थैंक हर हर महादेव। यू। हर हर महादेव। जय। ओके। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रुद्राक्ष की क्लास। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, रुद्राक्ष का बहुत बड़ा कोर्स होता है, और रुद्राक्ष का जो सब्जेक्ट है बहुत डीप सब्जेक्ट है। हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में उसको कवर नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत सारे रुद्राक्ष होते हैं, किस मुखी होते हैं, उसके अलावा भी अलग अलग वैरायटी के रुद्राक्ष होते हैं, अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष होते हैं। तो 1 से 1.5 घंटे में उसके बारे में सब कुछ बताना इज इम्पॉसिबल। ठीक है। ये 25 से 30 घंटे का एक पूरा कोर्स होता है। जब अपन कभी लाएंगे कोर्स, तो 25 से 30 घंटे का वो कोर्स होगा। ठीक है। तो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में जितना बता पाएंगे उतना बता पाएंगे। कोशिश ये करिए पीडीएफ के अंदर कि आपको वो सारी चीजें एक ऊपर ऊपर से तो कम से कम पता लग जाए, एक बैकग्राउंड पता लग जाए, रुद्राक्ष क्या क्या होता है, और मेन जो रुद्राक्ष हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को एनहेंस करने के लिए, वो उसके बारे में पता लग जाए। कुछ मिथ होते हैं मार्केट में, जो मिथ फैले हुए हैं ना, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मिथ आपके टूटेंगे आज। ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है। तो रुद्राक्ष स्टार्टिंग हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि भाई रुद्राक्ष है क्या। सबसे पहली चीज ये आती है कि अपन हमेशा जब किसी भी क्लास को चालू करते हैं तो बेसिक अपन तैयार करते हैं, बेस तैयार करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज रुद्राक्ष। तो सिंपल भाषा अगर मैं बात करूं, तो रुद्राक्ष इज टीयर ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। रुद्राक्ष इज द सेक्रेड सीड बिलीव टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द डिवाइन टीयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। इसकी इसके पीछे क्या स्टोरी है वो आगे आएगी। ओके। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट, रुद्राक्ष इज लाइक ए टूल। रुद्राक्ष को आप एक मशीन बोल सकते हो जो कि स्पिरिचुअलिटी डिलीवर करती है। रुद्राक्ष जो छोटा सा दाना है ना, वो अपने आप में एक मशीन है। ठीक है। और सबसे बढ़िया मशीन है, जो कि बहुत टाइम से यूज की जा रही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष को केवल संत महात्मा ही पहनते हैं, हम देखते उनको ज्यादा है पहने हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। सब यूज करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यूज करते हैं, क्रिकेटर्स यूज करते हैं, फिल्म अभिनेता यूज करते हैं, जो नेता होते हैं वो यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, मतलब सब यूज करते हैं। दिखाते नहीं है, लेकिन सब यूज करते पर हैं रुद्राक्ष को। आज आजकल से नहीं करते, बहुत पहले से करते हैं। या मैम। आजकल तो ज्वेलरी बनने लग गई रुद्राक्ष की, एग्जैक्टली जो हाँ हाँ, तो ज्वेलरी बनने लगी क्योंकि थोड़े से लोग अवेयर हुए हैं, क्योंकि थोड़े से मिथ टूटे हैं ड्यू टू रील्स, और थोड़े में अब लोग जानने के लिए क्या है, थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं अब। पहले लोगों के में डर था, अरे यार मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, मैं तो, मेरे लिए तो रुद्राक्ष है ही नहीं यार, मैं तो स्मोकर हूँ, या मैं तो ड्रिंकर हूँ, मैं तो रुद्राक्ष पहन नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो रुद्राक्ष सिंपल सी एक ऐसी मशीन है या ऐसा टूल है जो जिसमें कि हाई फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है, जिससे कि हमारा ओरा को, वो जो हमारे ओरा को प्योरीफाई करती है, काम करती है, हमें हमारे माइंड को स्टेबल करती है, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाते हैं हमारी हायर कॉन्सिक्वेंस से। ठीक है। ये सिंपल भाषा में छोटी सी डेफिनेशन है इसका। उसके बाद, वाई इज रुद्राक्ष सो पावरफुल। भाई ऐसा क्या है यार, बीज तो बहुत सारे फलों के होते हैं, आम के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जामुन के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है, रुद्राक्ष के फल के अंदर ही ऐसा क्या है जो इतना पावरफुल है। सो इट्स लाइक ए स्पिरिचुअल बैटरी, जो मैंने बताया आपको, स्टोरिंग द रेडिएशन पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है। ये साइंटिफिक प्रूवन चीज है। ठीक है। इसमें रेज होती है, इलेक्ट्रॉनिक रेज होती है, जो हमारी बॉडी को हील करती है। इस बैलेंस द चक्रास एंड हार्मोनीज द बॉडीज बायो एनर्जी फील्ड। इट प्रोटेक्ट द वियरर फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, यानी जो पर्सन के या जो जिसका, अपन हिंदी में बात करें तो जिसका गंड थोड़ा कमजोर होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में अच्छे नंबर नहीं होते, या जिसको बार बार नजर लग जाती है। ठीक है। तो ऐसे लोग नेगेटिव एनर्जी से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसको, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रुद्राक्ष इज द बेस्ट टूल। ठीक है। एंड एनहेंस कंसंट्रेशन ड्यूरिंग मेडिटेशन। जो पर्सन मेडिटेशन करता है और वो रुद्राक्ष के साथ मेडिटेशन कर रहा है, रुद्राक्ष की माला के साथ मेडिटेशन कर रहा है, तो उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। रुद्र, आप मेडिटेशन कर रहे हैं मान लीजिए, और आपको अपना इंट्यूटिव पावर बढ़ाना है। ठीक है। तो रुद्राक्ष इज द बेस्ट टूल।
ठीक है, आपने है ना पुरानी मूवीज में या इवन एक्चुअल में भी साधु संन्यासियों को देखा होगा कि वो अपने सिर के ऊपर क्राउन चक्रा के ऊपर रुद्राक्ष की मतलब ऐसा करके और पूरा बांधते थे यहाँ पर, है ना। तो वो अपने क्राउन चक्रा पे रुद्राक्ष को रखते थे जिससे कि उनका इंट्यूटिव पावर ज्यादा हो। उसका रीजन होता था, वो ऐसे नहीं बांध लेते थे कि चलो चलो कुछ ही बांध लेते हैं, उसका एक साइंटिफिक रीजन था। वो अपने क्राउन चक्रा पे रुद्राक्ष को रखते थे। ठीक है। देन तो महत्वपूर्ण बात क्या है, रुद्राक्ष आदि अनादि काल से जाना पहचाना और उपयोग में लाया जाता रहा है। उसका मूल हिंदू त्रिदेव में से लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो शिव है, हमारे शिव शंकर है, उनका उनको सिग्निफिकेंट है। वो प्राचीन समय से ही शिव की प्रतिकृतियां मूर्तियां बीजों को धारण करती बताई जाती है। शुद्ध हिंदी में अपन ने लिखा है यहाँ पर। मूलतः रुद्राक्ष अध्यात्म का प्रतीक है, यानी रुद्राक्ष इज द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यानी आप किसी के पास रुद्राक्ष की माला पहने हुए देख लिया आपने, हाँ यार ये तो भगवान को ज्यादा मानता होगा। हम एक एक अपने अपने दिमाग में ये सीन क्रिएट कर लेते हैं ना, इसने 2 माला पहनी ये ज्यादा है, किसी ने बहुत सारी माला पहन ली, ब्रेसलेट पहन लिए, यार ये तो बहुत ही ज्यादा मानता है स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये एक सिंबल सा बन गया हमारे लिए। ओके। फेमस जगह जहाँ के रुद्राक्ष बहुत अच्छे होते हैं वो 3 जगह फेमस है, नेपाल, इंडोनेशिया और भारत। यानी नेपाल और इंडोनेशिया मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, भारत थर्ड प्रायोरिटी पे आता है। इसके अंदर भारत में ऋषिकेश और उड़ीसा एंड साउथ में केरला और हरिद्वार, इन जगह रुद्राक्ष मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद इशू क्या आता है कि लोगों को पता नहीं है, और लोगों को क्यों पता नहीं है रुद्राक्ष के बारे में, अवेयरनेस क्यों नहीं है, उसके अज्ञानता के कारण क्या है। देखो, सबसे पहला कारण क्या है उसका कि रुद्राक्ष के ऊपर अच्छी किताबें ही नहीं है। पहली चीज कि हमारी एक तो एकेडमिक में ये कोई कोर्स नहीं है रुद्राक्ष का कि कोई हमारा चैप्टर आएगा रुद्राक्ष का हम पढ़ेंगे, हमने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि हमारा पार्ट ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, मार्केट में दूसरी जो किताबें मिलती है ना रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे, वो अच्छी किताबें नहीं होती। उसमें क्या होता है, वो बताती कम है और डराती ज्यादा है। ठीक है, तो अच्छी किताबें नहीं है इसलिए नॉलेज नहीं है लोगों को। दूसरा, रुद्राक्ष धारण करने की जो विधि होती है और जो परंपरा होती है उसमें कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे कि कई परिवारों में स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती जबकि पुरुष एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो वो कुछ रीजन रहा होगा उन्होंने लिखा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लोग सोचते हैं अरे यार इतनी बाउंडेशन है, मैं पहनी क्यों, जब इतनी बाउंडेशन में तो फिर मैं तो उसको फॉलो नहीं कर सकता, इतनी बाउंडेशन को तो मैं नहीं पहनूंगा। तीसरी, रुद्राक्ष पहनने के बाद उल्टे परिणामों की आशंका, ये सबसे मेन है। मैंने पहन लिया किसी के बोलने पे और बाई चांस मैंने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो कि सामने वाले ने बताया नहीं 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 तो ऐसा मत करना, अरे यार अब क्या होगा, मेरे के उल्टा नहीं पड़ जाए। तो लोग डरते हैं, लोगों के बीच में ना एक मिथ है, एक डर है। तो पहनने के बाद उल्टे परिणामों की आशंका के चक्कर में लोग पहनते ही नहीं है, वो फॉलो ही नहीं करते। ठीक है। चौथा, शास्त्रों में लिखित कुछ प्रतिबंध, जो कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं ना कुछ अपने, तो वो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। अब वो जब अपने पास आते हैं तो वो थोड़ा से ना मैनिपुलेट होके आते हैं, तो लोग इग्नोर कर देते हैं, पहनते नहीं है, पता ही नहीं होता कि कौन सा पहनना है। ठीक है। और सबसे मेन, नकली रुद्राक्ष का डर। मैं पहनने के लिए रेडी हूँ, मैं पैसे खर्च करने के लिए भी रेडी हूँ, मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को फीस देने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन जो वो रुद्राक्ष आएगा वो असली है या नकली है मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट में नकली ज्यादा है असली कम है। और कैसे पता लगेगा वो भी कुछ नहीं पता, वो कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं। मतलब कई तरीके हैं जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, आगे की स्क्रीनशॉट में बात करेंगे, लेकिन वो कोई भी ऑथेंटिक नहीं है कि पता लग ही जाएगा उससे। ठीक है। तो नकली रुद्राक्ष का डर, ये ऑथेंटिक थोड़ा सा डर है एक्चुअली। उसके बाद ये अज्ञानता के कारण है, और भी कारण हो सकते हैं लेकिन हमने कुछ मैन को ही यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। ओके। उसके बाद सबसे पहले हम मिथ की बात करते हैं। मिथ की बात पहले करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अपन आगे चलेंगे, आगे सीखेंगे, आगे आगे की पीडीएफ में जाएंगे, तो वहां पर आपके मन में ना कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मिथ की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहली चीज जो आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, डोंट नो, डज ओरिजिनल रुद्राक्ष फ्लोट ऑन वाटर, इन वाटर? कि जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है क्या वो पानी में डूब जाता है? बिल्कुल पानी में डूब जाता है, लेकिन इसकी इसका इसका मतलब ये नहीं है कि नकली रुद्राक्ष नहीं डूबेगा। नकली रुद्राक्ष ही पानी में डूब जाता है। ठीक है। और आजकल ऐसे रुद्राक्ष बनने लग गए हैं, उनमें पता नहीं कौन सा मटेरियल डालते हैं कि दोनों डूब सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है।
कुछ पता नहीं है, मतलब डूब भी सकता है, नहीं भी डूबेगा, कोई कोई गारंटी नहीं है उसकी। ये एक वन ऑफ द एक मीडियम हो सकता है चेकिंग करने का, लेकिन ये ऑथेंटिक या इससे कंफर्म चेक हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैन नॉन वेजिटेरियन वियर रुद्राक्ष? बिल्कुल नॉन, अगर कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन है तो ऐसा नहीं है कि उसको उससे ये हक छीन लिया जाए कि नहीं नहीं तू रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, वो पहन सकता है। बस जब वो कंज्यूम करे तब, अगर उसको याद हो, अगर उसको पता लगे कि यार मैंने पहन रखा है, तो वो उसको खोल दे। अगर घर में बन रहा है तो खोल के रख दे। अगर बाहर है कहीं वो और घर पे नहीं है, तो अपनी जेब में या पर्स में रख ले और अगले दिन उसको फिर से पहन ले। बस पहनते खोलते समय भी ओम नमः शिवाय का चैंट करना है, और पहनते समय भी गंगा जल से उसको धो के ओम नमः शिवाय का चैंट करना है। तो ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पहनना ही नहीं, वो पहन सकता है। कैन वीमेन वियर रुद्राक्ष? हाँ जी, क्यों नहीं पहन सकती? हमारी महिलाएं रुद्राक्ष बिल्कुल पहन सकती है और पहनती है। ये मिथ है कि अरे नहीं 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 पहन सकती है तो आदमियों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहन सकती। शुड वी रिमूव रुद्राक्ष वाइल टेकिंग बाथ? मैंने माला पहन रखी है रुद्राक्षी पंचमुखी की और मैं नहाने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे खोलनी चाहिए? इसका रीजन ये है कि जब आप नहाने जाते हैं, आप साबुन या शैम्पू यूज करते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना रुद्राक्ष के, उन दानों में वो साबुन चला जाता है और उसकी जो रेज होती है जिससे कि आपको फायदा मिलेगा आपकी बॉडी पे, वो दाने बंद हो जाते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन है कि हम जब भी नहाने जाएं तो हमें रुद्राक्ष को खोल देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है कि यार नहीं नहीं पानी चल जाएगा या खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक साइंटिफिक रीजन है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, मान लो 5-6 दिन आप भूल गए और उसमें ऐसा लगता है कि उसमें दाने में जमा हो गया, तो जो बेबी ब्रश आती है ना, उससे आप उसको साफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर कैन चाइल्ड वियर रुद्राक्ष? क्या बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन सारे तरह के रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ठीक है, बच्चे पहन सकते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष या 4 मुखी, क्योंकि वो कोल्ड रुद्राक्ष होते हैं, थोड़े नॉर्मल रुद्राक्ष होते हैं, और एनर्जी नॉर्मल होती है। आप उनको 1 मुखी पहना दोगे तो उसमें 1 मुखी रुद्राक्ष में तो एनर्जी इतनी हाई है कि बड़े बड़ों से नहीं संभलती, तो बच्चा तो बेचारा कहाँ से संभालेगा उसे। ठीक है, तो बच्चों को 5 मुखी पहना सकते हो, 4 मुखी भी चलेगा, लेकिन इससे दूसरा या 1 मुखी या 11 मुखी या 21 मुखी मत पहना देना बच्चों को। पहली बात तो कोई बोलेगा ही नहीं आपको पहनाने के लिए, किसी से पूछोगे तो वो मना कर। लेकिन क्योंकि हर एक रुद्राक्ष में कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट होते हैं, ठीक है, तो बच्चा पहन तो नहीं सकता, लेकिन उसकी वाटर थेरेपी हम बच्चे को दे सकते हैं। वो कैसे देनी है वो आगे अपन बात करें। ओके, डिफरेंट कलर ऑफ रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के अलग अलग कलर होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ डार्क ब्राउन होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, अगर मेरी स्क्रीन मैं दिखा पा रहा हूँ तो आपको ये देखो, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, इसका कलर अलग मिलेगा आपको। ये भी पंचमुखी रुद्राक्ष है, इसका कलर अलग है। ठीक है, फिर मैं तीसरा बताऊंगा तो इसका कलर अलग है, मैं चौथा बताऊंगा तो इसका कलर अलग है। सबके कलर अलग अलग होते हैं, ये ना बाय द टाइम हो जाते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। एक एक रीजन ये है कि आप जैसे मान लो किसी शॉप पर गए, जो होलसेलर की दुकान है रुद्राक्ष वाले की, वो क्या करते हैं लोग, कुछ रुद्राक्ष को तेल में डाल के रखते हैं 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा ना चमक आ जाए उसमें। तो जब हम जाते हैं दुकान पर खरीदने, तो हमें क्या जिसको नहीं पता तो वो बंदा क्या बोलेगा, चमक वाला लेगा, यार ये अच्छा लग रहा है, ये दे दे। जिसको नॉलेज है वो क्या बोलेगा, यार मुझे तो है ना आप डायरेक्ट दे दो, बिना तेल में, मैं तेल वाला काम तो मैं घर पे कर लूंगा। ठीक है, तो वो रीजन होता है उसका कलर अलग होने का। दूसरी चीज, आप जब रुद्राक्ष पहनते हो तो उसका कलर अलग होगा, लेकिन धीरे 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 ग्रेजुअली उसका कलर चेंज हो जाता है, वो धीरे धीरे ब्लैक सा हो जाता है। तो वो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, मतलब ठीक है, कलर कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं फिर है इसमें। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी या कि जस्ट जो जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष जनरली आते हैं, वो थोड़ा सा डार्किश ब्राउन कलर के होते हैं, है ना, और नेपाली रुद्राक्ष वुडन कलर के होते हैं। ये डिफरेंस मतलब बीज का ही है, कि हाँ बीज ही ऐसा आता है। हाँ, अब एक्चुअली क्या है ना, इस पीडीएफ में अगर हम उसके वाइब्रेशन को लिखने बैठते ना, तो ये बन जाती 200 पन्नों की। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये तो तो वैसे भी हाँ मतलब हाँ अगर करते तो एडवांस क्लास करेंगे जब हाँ, बहुत राइट एडवांस में राइट जाएगा, राइट 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 तो राइट, है ना। तो यहाँ वो पर एक तो ऊपर ऊपर के एक आपका है ना, हाँ। मतलब इसके लिए एक आइडिया दिया जा रहा है आपको इस क्लास के अंदर कि हाँ ये रुद्राक्ष होता है। ठीक है, ये मिथ हो गए। आगे भी कुछ मिथ आएंगे, FAQ मैंने बनाया है, लास्ट में आएगा, लेकिन वो इसलिए क्लास छोड़ के मत जाना, आखिरी तक रुकना, तभी भूल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, सेकंड, हाँ, तो ये
रुद्राक्ष के ओरिजिन की कहानी है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव पुराण में जो है रेफरेंस विद्वेश्वर संहिता का एक चैप्टर आता है, वहां पर ये लिखा गया है। मैम ओवर टू यू कि क्या चीज है ये, क्या इसका बैकग्राउंड है। देखिए रुद्राक्ष है ना, जैसा कि हम शायद ये तो सब जानते हैं कि महादेव के जब आंसू अश्रु निकले थे और ये अश्रु जहां जहां पड़े वहां पे रुद्राक्ष का पेड़ की उत्पत्ति हुई और पेड़ से जो फल निकला वो रुद्राक्ष कहलाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये जो कहानी है ये शिव पुराण की है और ये शिव जी की खुद की लिखी हुई है। उन्होंने खुद ने बताया कि रुद्राक्ष क्या है। मैं पढ़ के बता देती हूँ कि हे महेशांति, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रख कर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। शुद्ध हो मतलब दुखी हो गया, मन बहुत खराब हुआ उनका। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों को खोल दिया। नेत्र जैसे ही खुले, नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए और वो वृक्ष पे जो फल आए वो रुद्राक्ष कहलाए, है ना। राइट। तो ये ये शिव पुराण शंकर, है। हाँ ये शंकर भगवान ने पार्वती माता को बताया है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक एक स्टोरी है। ठीक है, उसके अलावा भी कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक या एक्चुअली में ओरिजिनल कहानी इसे ही माना जाता है। ठीक है, कि रीजन मतलब क्या था। एक अनदर स्टोरी और सुनाएंगे मैम आपको। जी। मैम एक और कहानी सुनाइए। एक और कहानी है। ऐसे दो तीन कहानियां, कई कहानियां हैं, लेकिन जो माना जाता है वो ये है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूद कर अपनी अपनी हत्या कर ली, मतलब जल गई थी वो, कर लिया था, और महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है कि शिव के विलाप के कारण जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। तो राइट, तो ये ये भी एक भी एक कहानी। कहानी है ना, हम्म। और ये चलती भी ज्यादा है ना, ये चलती है क्योंकि ये मूवीज में यही दिखाया गया है ना। आप पुरानी मूवी देखोगे ना, शिव माइथोलॉजिकल मूवीज जो आती थी उसमें ये दिखाते थे। महादेव। ये वाला सीक्वेंस है कई कई हाँ। मूवीज में, कई नाटकों में। तो ये फेमस है ना। ठीक है, एक आखिरी और कहानी है देवी यहाँ पर, देवी भागवत देवी पुराण। भागवत पुराण के अनुसार। ठीक है। ये है कहानी कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था। अपनी शक्ति पर उसको बहुत घमंड था, जिस वजह से उसने देवताओं को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। त्रिपासुर ने के कारण कोई देव या ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं का आग्रह सुन अपने नेत्र योग मुद्रा से बंद कर ली। जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू की आंसू धरती पर टपके। मान्यता है कि ये ही है कि जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र। इसलिए इन वृक्षों पर जब फल आए तो उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचार से मुक्त किया। ये भी ठीक है। एक कहानी है जो बहुत हाँ। बहुत फेमस है। और मतलब कुल मिला के तीनों कहानियां का सार ये है कि जब जब शिव जी के अश्रु गिरे हैं और जहां वो गिरे हैं वहां से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है।
राइट। यस। तो जिसमें जिसमें ओरिजिनल जो कहानी मानी जाती है, वो जो अपने शिव पुराण है जो फर्स्ट वाली थी, वो एक्चुअल में ऑथेंटिक माना जाता है। उसके बाद की कहानियां हमारे पास आते 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 ऐसी बन के हमारे हमारे पास, जो हमारे जनरेशन के पास आई है, वो ये आई है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन सबको यहाँ पर कोट करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आगे चले। आगे, वाई टू वियर रुद्राक्ष, हमें रुद्राक्ष पहनना ही क्यों है यार? आपने कहानी बता दी, आपने ये बता दिया कि ना रुद्राक्ष क्या है और कैसे आया, शिव जी के आंसू है, और सारी कहानी सब कुछ बता दिया, लेकिन हमें पहनना क्यों है? मैं क्यों पहनूं रुद्राक्ष को? मुझे मिल क्या जाएगा रुद्राक्ष से? तो सबसे पहला तो ये आपके ओरा को क्लीन करता है। ठीक है, आपके आभा मंडल जो होता है ना हमारा, ओरा को क्लीन करता है। बैलेंस योर बॉडी, आपके 7 चक्रास को ये हील करता है, 7 चक्रास को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। हेल्प टू बैलेंस HRCM, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। ये जो लाइफ के 4 सेक्टर होते हैं, उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम, अलग अलग रुद्राक्ष है, वो डिपेंड, हम आगे बात करेंगे कौन सा रुद्राक्ष क्या करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, लाइक ए शील्ड या लाइक ए कवच। ठीक है, वो वैसे काम करता है। यूज फॉर डाउजिंग, डाउजिंग होता है जो हम, आपने देखा होगा कि हम एक धागे पे बांध के चेक करते हैं ना कि ये बंदा इधर गया होगा, इधर गया होगा, या जस्ट नो के क्वेश्चंस पूछते हैं हीलर्स, है यस ना? नो का वो डाउजिंग क्वेश्चन। होती है ना, कि हाँ अगर मैंने घुमाया उसको, तो अगर इधर जाएगा तो मैं यस, इधर जाएगा तो नो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जी तो जी। उसमें भी हम रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू वियर रुद्राक्ष, सारी कहानी तो गा दी आपने, अब पहने कैसे, कैसे पहनते हैं रुद्राक्ष को? देखो, वेन यू आर नॉट वेयरिंग इन रुद्राक्ष देन कीप इन क्लीन प्लेस। आप जब रुद्राक्ष को पहन नहीं रहे तो उसको हमेशा एक क्लीन प्लेस पे रखो। आप जहाँ पूजा करते हो, जहाँ आपका जो पूजा का स्नान होता है, भगवान की फोटोज वगैरह, तो वहां रखो। टेक ऑफ द रुद्राक्ष बिफोर स्लीपिंग एट नाइट एंड कीप इट एट एनी क्लीन प्लेस। वो क्यों है? हमें नाइट में सोने, मतलब रात में जब सोते हैं तो उससे पहले निकालना क्यों है? सिंपल सी बात है कि वो चुभ सकता है, वो टूट सकता है, और वो नुकसान पहुंचा सकता है, और कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका कि कोई कहानी हो कि नहीं मैं रात को पहन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक सेफ्टी पर्पज से अपन बोलते हैं कि नाइट में खोल देना चाहिए अपन को जब पहने। अब 3 चीजें अपन बात करते हैं कि भाई इसका है ना हमारी लाइफ पे क्यों पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है, मिथ क्या है, रुद्राक्ष कहाँ से आया, हमने उसकी बात करी। लेकिन थोड़ी सी साइंटिफिक भाषा में अगर अपन बात करें, तो दानों का सूक्ष्म एक्यूप्रेशर प्रभाव, जो रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, वो लाइक हमारी बॉडी पे, हमारी शरीर पे, जहां जहां शरीर को घंटों तक स्पर्श करते हैं, उसकी बदौलत शरीर और मन के कार्य सुचारू बनते हैं, यानी ये एक्यूप्रेशर वाला काम भी करता है रुद्राक्ष। ठीक है, दूसरी, जो इस पूरी क्लास का एक बेसिक है, वो है विश्वास। आप में विश्वास ही नहीं है कि रुद्राक्ष कोई ऐसी चीज है जो हील कर सकती है, तो सारी क्लास जीरो हुई है। ठीक है, अगर आप, हमारे पास विश्वास ही नहीं है, बिलीफ सिस्टम ही हमारा नहीं है, अरे यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, इससे क्या होगा, अगर वो सिस्टम है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो श्रद्धा से उपचार तभी होता है तब व्यक्ति के मन में विश्वास। सपोज करो एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष के लिए हमने बताया कि यार इससे है ना बीपी कंट्रोल हो जाता है। अब आपका विश्वास है तो हो जाएगा, अगर आपका विश्वास है ही नहीं उस चीज पे, अरे इससे थोड़ा हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा से उपचार तभी होता है जब व्यक्ति के मन में विश्वास होता है। रुद्राक्ष अन्य किसी भी तरह के प्राकृतिक उपचार से बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे, इनटेक नहीं कर रहे, आप केवल बाहर है आपके वो। ठीक है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का सह परिणाम नहीं होता, यानी कोई साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं है। इसे पहनने के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है कि मैं, अरे नहीं मुझे तो रुद्राक्ष की माला पहननी है, चलो 4 दिन की ट्रेनिंग करते हैं कैसे पहननी है। कुछ भी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने ली, एक मैंने आपको रिचुअल बताया, एक टाइम बताया, एक मंत्र बताया, आपने धारण कर ली, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी ने, संत महात्मा ने या किसी ने हमारे रुद्राक्ष बताया कि 5 मुखी से ये हो जाएगा जी, 2 मुखी से ये हो जाएगा, 1 मुखी से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी साइंटिफिक रिसर्च चलती रहती है। मुंबई विश्वविद्यालय में इस पे शोध किया गया है। ठीक है, रुद्राक्ष पर कुछ प्रकाशित और अप्रकाशित शोध कार्य हुआ है, लोगों ने PhD तक करी है इसके ऊपर। ठीक है, जो कि उसके किसी भी हेल्थ के इशू को सही करने के इफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ये शोध किया गया है, जो जिससे कि पता लगा है कि ये मेंटल मेंटल या हमारी मेमोरी को एनहेंस करने में और हमारी जो हार्ट इश्यूज होते हैं उसको एनहेंस करने में कैसे हमारी हेल्प करता है। ठीक है,
तो ये 2005 से 9 के बीच में प्रयोग हुए थे। इसकी डिटेल अब यहाँ दूंगा मैं तो बहुत लंबा चल जाएगा ये, ठीक है। तो इतना देख लो कि जो भी हम आगे बात करने वाले हैं वो सारी साइंटिफिक प्रूव है। वो कोई अंधविश्वास या लाइक वो सुपरस्टिक नहीं है कि अरे यार किसी ने बोला तो सुन लिया, नहीं, वो ऑफिशियली और वो प्रूवन चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। रुद्राक्ष के मुंह जो होते हैं, हम बोलते हैं एक मुखी, दो मुखी, पांच मुखी, तो ये एक एग्जाम्पल है सात मुखी का, कि जिसमें लकीरें होती है ना, बीच में लकीरें, उसके हिसाब से हम उसके मुख को डिफाइन करते हैं। जैसे ये सात मुखी है तो पहला मुखी एक, फिर दो, फिर तीन, है ना, लाइन दिख रही है बीच में आपको। तो ये लाइन के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं कितना मुखी रुद्राक्ष है। अगर दो लाइन होगी तो दो मुखी होगा, तीन होगी तो तीन होगा, चार होगी तो चार होगा। तो जैसे ये सात है तो ऐसे ये लाइन के हिसाब से डेफिनेशन है उसकी, ओके। देन अभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी तो ये वो चल रहा है, अपना नाश्ता वगैरह चल रहा है, खाना तो आगे आएगा, सर ठीक आपका है। वीडियो ऑफ है। हाँ, और सॉरी सॉरी, है ना। तो ये ये कुछ फोटोज हैं, जैसे कि पेड़ कैसा लगता है। रुद्राक्ष की फोटो तो आपने खूब देखी होगी, आपको है ना पेड़ों की फोटो दिखाते हैं। ये पेड़ है रुद्राक्ष का, ये रुद्राक्ष के फूल हैं, ये कच्चे फूल हैं और ये पका हुआ फल है। यानी स्टार्टिंग में कैसा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और जो पक गया तो पकने के बाद कैसा है, उसके बाद निकलने के बाद कैसा है। रुद्राक्ष बीज के रूप में, ठीक है। तो ये रियल एग्जाम्पल्स, ओके। एंड ये अलग अलग कंट्री के रुद्राक्ष की फोटोग्राफ्स हैं, कि देखो तीन मुखी हरिद्वार का इंडिया का रुद्राक्ष होगा तो थोड़ा ऐसा होगा, अगर यही इंडोनेशिया का होगा तो कैसा होगा। दोनों में कलर में फर्क है, दोनों की फिनिशिंग में फर्क है, दोनों की साइज में फर्क है, ठीक है। नेपाल का होगा तो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। चार मुखी नेपाली होगा तो ऐसा होगा, पांच मुखी नेपाली होगा तो ऐसा होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है डिफरेंट कंट्री टाइप, ओके। देन अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो केवल बातें थी, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्चुअल आज की क्लास, ओके। तो मैम स्टार्ट कीजिए आप हाँ जी, एक हाँ मुखी जी, रुद्राक्ष से। हाँ जी। जैसा कि अभी आपको मनोज सर ने बताया है कि रुद्राक्ष की वाइब्रेशन क्या होती है और किस तरह से यह काम करता है, तो खास करके जो रुद्राक्ष काम में आता है, और एक मुखी जो जिसमें एक लाइन होगी, ये आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, इसको एक मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, वन फेसिंग। इसके रूलिंग गॉड होते हैं लॉर्ड शिवा, होती है। चक्र होता है इसका क्राउन चक्र। क्राउन चक्र पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये वाला रुद्राक्ष हम पहन सकते हैं। रूलिंग प्लैनेट, ऑल प्लैनेट्स इसके रूलिंग प्लैनेट होते हैं। बीज मंत्र इसके लिए होता है ओम ह्रीम नमः। वो इसलिए क्योंकि क्राउन चक्र का ये रुद्राक्ष होता है, और शिव जी का ब्लेसिंग होता है इसके में सबसे ज्यादा। सर नेक्स्ट बताइए। हाँ, सबसे सबसे पावरफुल होता माना गया है एक मुखी रुद्राक्ष को। और एक मुखी रुद्राक्ष की है ना पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस कहानियां भी हैं, बहुत सारे रहस्य भी हैं इसके, वो आगे बात करेंगे अपन। मैम एक बार फायदे बताओ आप मुखी, हाँ एक हाँ, मुखी से फायदे क्या होते कनेक्शन बिटवीन सोल एंड गॉड। कि जब आपको ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, तो उस इंसान को तो वन फेसिंग रुद्राक्ष पहनना ही चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन आपका ईश्वर से, आत्मा का कनेक्शन करवाता है। इट गवर्न द एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा, सो गिव्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब आपके जन्म और मृत्यु के जो साइकिल चल रहा है, उससे ये, उसके डर से और उससे मिथ से बिल्कुल बाहर निकाल देता है। और आप अपने मन से, आप अपने दिल से जो भी ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, कर सकते हैं। वन कैन एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल एंड materialistic सेटिस्फैक्शन। जब हम दोनों चीज में, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में फंस जाते हैं, तब हम, जो कंफ्यूजन रहता है उससे बाहर निकलने के लिए भी बहुत से लोग एक मुखी को धारण करते हैं। मीडियम टू गेट मोक्ष। बहुत से लोग चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है, बहुत जी लिए, बहुत भौतिकता में लग्जरी कंफर्ट सब कर लिया, अब मुझे बस आध्यात्म की ओर बढ़ना है।
तो उसमें एक मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है। और एक और चीज बताते हैं कि जिसको एग्रेशन बहुत आता है, उसके लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष के ऊपर क्या होता है, शिव जी की ब्लेसिंग्स होती है। और ये आपको उसके लिए भी अब स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होता है बताते हैं। स्वास्थ्य संबंधी फायदे क्या होता है, हील माइग्रेन, सर से संबंधित। क्यों माइग्रेन? तो इसलिए क्योंकि ये एक मुखी आपका जो इसका है क्राउन चक्र पे ही ये काम करता है। ऑटिज्म, जिसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो, वो लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। एंजाइटी हो, डिप्रेशन एंड कोई भी साइकेट्रिक इलनेस हो, उस चीज में भी हम रुद्राक्ष को ये एक मुखी को धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। एक मुखी के अंदर क्या होता है ना, कई सारे मिथ है। ठीक है, कि क्या वो गोल होता है या वो काजूदाने वाला होता है। आज की डेट में मार्केट में केवल काजूदाने वाला ही अपन को वो मिलता है, एक मुखी रुद्राक्ष। नेपाली गोल रुद्राक्ष कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, मिथ है। लेकिन एक्चुअल में गोल रुद्राक्ष जो कि एक मुखी हो, कभी मिल ही नहीं सकता। अगर बाई चांस किसी के पास होगा तो वो आपको देगा ही नहीं, वो करोड़ों रुपए में भी आपको नहीं देगा। और अगर किसी ने कभी खरीदा हो, 1-2 लाख में भी अगर खरीदा हो, तो ये मान लेना कि वो नकली है। एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष कभी भी नहीं मिलता, कभी भी मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ये देखो, नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है। करीब सभी व्यापारी जो इस व्यापार में 20 वर्षों से संलग्न है, गोल एक मुखी रुद्राक्ष को देख तक नहीं पाए। मतलब दिखने के लिए भी नहीं है, वो देखने के लिए भी नहीं है। वो साक्षात शिव है। हालांकि इसका सभी पुराणों में जिक्र तो है, मतलब होता तो है या होता होगा, लेकिन अब नहीं मिलता। ठीक है, ये एक रहस्य ही है। और आश्रम संतों राजघरानों के पुराने संग्रह में भी ऐसा रुद्राक्ष नहीं है। ठीक है, अगर हम पुराणों को लेकर चलें तो एक मुखी नेपाली दाना इस काल का बहुत बड़ा रहस्य है। इसके पीछे बहुत सारे मिथ भी हैं। मिथ यह है कि आज भी एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल के राजघराने के पास रखा हुआ है, पहला मिथ। दूसरा मिथ, कि नेपाल के अंदर जो पशुपति नाथ जी का मंदिर है ना, वहां पर उस मंदिर में एक मुखी रुद्राक्ष रखा हुआ है। मिथ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तीसरा, कि जब भी शिवरात्रि आती है तो वहां पर एक पशुपति नाथ जी के मंदिर में तब जैसे वो प्रसाद मिलता है, लड्डू का प्रसाद मिलता है। उस लड्डू के किसी ना, मतलब लाखों लोग आते हैं वहां, और किसी ना किसी एक, मतलब दोने में, कटोरी में वो एक रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है। तो लाखों लोगों में से एक जो पर्टिकुलर पर्सन सौभाग्यशाली होता है, उसके हाथ में वो आता है। ठीक है, ऐसा बताते हैं, ऐसा सुनने में आता है। चौथा, कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी भूतपूर्व इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी एक के पास वो रुद्राक्ष था, और कांग्रेस के पास आज भी वो रुद्राक्ष रखा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है। दूसरा, कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, जितने भी अमिताभ बच्चन और ये जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, नरेंद्र मोदी, इन सबके पास एक मुखी रुद्राक्ष कहीं ना कहीं से होगा। ओरिजिनल एक मुखी जो नेपाल वाला है, गोल वाला। गोल वाले की बात कर रहा हूँ, काजू दाने वाले की बात नहीं कर रहा मैं। काजू दाना वाला तो मिल जाता है, इंडोनेशिया वाला या नेपाल वाला वो मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। ठीक है, 2-5 हज़ार में, 10 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन गोल वाला नहीं मिलता है। तो अगर कभी आपको कोई बोले ना कि मेरे पास पड़ा है, तो उसको बोल देना कि ऐसा नहीं होता, नहीं मिलता। क्योंकि आप जैसे ऋषिकेश जाओगे कभी, या हरिद्वार जाओगे, तो किसी भी शोरूम पे चल जाना, आपको वो दिखा भी देगा, बोल भी देगा, देखो ये दर्शन कर लो इसके, सुबह दर्शन कराऊंगा। और वो पता कैसे पड़ा होगा? वो है क्या ना, लाल कपड़े के ऊपर चारों तरफ तिलक लगा रखा होगा, और बीच में वो रुद्राक्ष रखा रखा होगा, देखो देखो ये एक मुखी रुद्राक्ष है। वो सब पागल बनाने वाली बातें, एक मुखी होता ही नहीं, गोल वाला। ठीक है। तो इसके बहुत सारी कहानियां हैं इसको लेकर। जब आप थोड़ा सा और इंटरेस्ट लोगे ना, तो आप जानोगे इसके बारे में। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट, दो हाँ, मुखी रुद्राक्ष दो की फोटो मुखी, भी लगा रखी है मैंने, देखो आप यहाँ पर है ना, बिल्कुल दो 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 मुखी लाइन में लगा आप है। देख रहे हैं कि ये इसमें एक इधर फेस है, एक इधर फेस है, और बीच में छेद है। तो छेद वाले को नहीं गिनना है, इसकी जो लाइन निकलती है आर पार, वो है दो मुखी कहलाएगा, है ना। दो लाइन पूरा, ये नाली सी बनी होती है, दैट इज दो मुखी। तो दो मुखी रुद्राक्ष होता है अर्धनारीश्वर।
अर्धनारीश्वर का ये एक रूप माना गया है, रूलिंग गॉड है इसके। और चक्रा है सैक्रल चक्र, और रूलिंग प्लैनेट मून होते हैं। जिन लोगों को मन से एंजाइटी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा रहती है, उनको धारण करने के लिए बोलते हैं। और बीज मंत्र है ओम नमः। ओम नमः इसका बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र देने का कारण ये है कि जब जिस मुखी का आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, उससे पहले 108 टाइम्स ये बीज मंत्र का उच्चारण करके फिर आप धारण करें। और ब्लेस बाय शिव शक्ति। जी ठीक है, तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, हमें फायदे क्या मिल सकते हैं इसके हाँ, रुद्राक्ष के लिए, मैं बताएंगे। इसके फायदे ये हैं कि इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। दो जनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉब्लम है, या ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉब्लम के लिए नहीं पहनाया जाता है। जैसे आपका रिश्ता अपनी माँ से या भाई से या चाचा से या रिश्तेदारों से भी खराब हो, तब भी हम गोमुखी ही सजेस्ट करते हैं। मेक अ पर्सन इमोशनली बैलेंस्ड, ये आपको बैलेंस माइंड रखता है। आपको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आपका माइंड या मन होता है तो उसको बैलेंस कर लेता है। यूनिटी इन ऑल रिलेशनशिप, ये आई है कि सब किसी भी तरह की रिलेशनशिप है, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो और उसमें थोड़ी सी अनबन हो, तो आप दो मुखी आप रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपका रिश्ता अच्छा होने लगेगा। इट इज मेंशन्ड इन शिव पुराण दैट द wearer of two mukhi rudraksh can be free from all the sins। ये ऐसा तो बोला जाता है, बोला ऐसा जाता है नहीं ऐसा, है, बोला इसका ये जाता मतलब है। नहीं है कि हम लेकिन चालू कर दें पाप हाँ, करना और दो मुखी रुद्राक्ष पहनना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पर हाँ ठीक है ये कि ऐसा माना जाता है कि आपको आपके कर्मों पे फायदा होता है कि आप अच्छा काम करो तो अच्छे ही आपको फल मिलेंगे। दैट इज टू मुखी रुद्राक्ष। अब हेल्थ रिलेटेड इसमें क्या फायदे हो सकते हैं कि किडनी से रिलेटेड इश्यूज के अंदर दो मुखी रुद्राक्ष बहुत बढ़िया काम करता है। किडनी से स्पेशल मतलब पथरी पथरी हो गई मान लो, या ऐसा कोई इशू है तो आप वाटर थेरेपी से उसको इनहेल कर सकते हो। वाटर थेरेपी से हमें कैसे करना है हम उसकी बात आगे करेंगे। दूसरा, मेंटल एंड इमोशनल हार्मोनी ये रखता है। ठीक है, क्योर इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिजीज, कोई सेक्स रिलेटेड कोई इश्यूज होता है तो उसमें दो मुखी रुद्राक्ष सबसे बढ़िया काम करता है। बूस्ट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन आप कोई कारण सोच ही नहीं पाता कोई पर्सन की मुझे करना क्या है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्लस सबसे बड़ा जो इसका फायदा है जो देखा गया है, जो अच्छे फीडबैक्स भी हैं, कि दो मुखी रुद्राक्ष वाटर और मिल्क थेरेपी अगर अपन यूज करते हैं तो ये जो है ना फीमेल को सजेस्ट की जाती है इन केस ऑफ कंसीविंग इश्यूज के अंदर। अगर कोई इशू है तो वाटर थेरेपी या मिल्क थेरेपी से कंसीविंग इश्यूज क्योर हो सकते हैं विद टू मुखी रुद्राक्ष। ये बहुत अच्छा इसका फीडबैक है, मतलब बहुत अच्छा मैन वन ऑफ द मैन हेल्थ वो है इसका ये है ना बेनिफिट। उसका कारण एक ये भी है कि ये सैक्रल चक्र को डिनोट करता है। इसका जो चक्र है सैक्रल चक्र है, तो सैक्रल चक्र वैसे भी लोअर एब्डोमेन को देखता है। और लोअर एब्डोमेन का जो भी प्रॉब्लम्स लाइक यूट्रस है या लेडीज में जो प्रॉब्लम्स हैं पीसीओडी की या कुछ है, तो इसको ठीक कर देगा। इसलिए दो मुखी उसके लिए अच्छा। नाउ तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष, रूलिंग गॉड है अग्निदेव। ठीक है, और चक्र है सोलार प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र। रूलिंग प्लैनेट है सन और मार्स। सन और मार्स दोनों गरम चक्र गरम प्लैनेट है, और ये इसीलिए अग्नि देव को डिनोट करता है, रूलिंग प्लैनेट को। बीज मंत्र है ओम क्लीम नमः। ये खास ब्लेस बाय ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन मुखी है, इसलिए इसका एक एक जो फेज है, एक ब्रह्मा विष्णु और महेश को डिनोट करता है। मतलब आपके अंदर अगर कोई फायर एनर्जी कम है या नहीं है, या आप प्रोक्रेस्टिनेशन में जाते हैं कि कल कर लेंगे यार आज नहीं करते ये काम, मतलब आप टालम डोल में ही रहते हैं,
तब आपको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप पहनेंगे तो उससे बाहर आएंगे। जी सर, Right. आगे। के फायदे: रिलीज पेन, गिल्ट एंड रेज रिलेटेड मेमोरीज। आप ये सब चीजें, जो दर्द है, गिल्ट है, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हैं, तो उससे बाहर आने के लिए सबसे फायदेमंद है। इंक्रीज सेल्फ वर्थ। अपने आप की, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपनी ही वर्थ नहीं करते, अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वहां पे आप ये वाला रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रिमूव्स द फीलिंग विक्टिमाइजेशन। आपको जब ऐसी थोड़ी गिल्टी विक्टिम जैसा फील होता है कि कहीं ये मेरे कारण तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है, हर चीज में अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो उस वक्त अगर आप ये 3 मुखी पहने तो आपको हेल्प देगा। हेल्प टू फॉरगेट पास्ट मेमोरीज। बहुत से पास्ट ट्रॉमा ऐसे होते हैं कि आप अपने लव वंस को खो देते हैं, और उससे, उस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं आ पाते। आप रह रह कर उनकी मेमोरीज को याद करते हैं, और याद करना अच्छा है, लेकिन उसी में मतलब घुट जाना वो खराब है। तो उस टाइम आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अ पर्सन कैन रिलीव फ्रॉम कार्मिक 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 डेट है कार्मिक ये। डेट्स। कार्मिक कार्मिक डेट। डेट्स का आजकल बहुत सुनते हैं, पर किसी किसी को पता है कि होता क्या है, कार्मिक डेट्स होता क्या है, क्या चीज है। क्योंकि हम पास्ट लाइफ के कर्मास को लेकर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और आप बोलते हैं मैंने तो इस जन्म में कभी चींटी नहीं मारी, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा, इतना सब क्यों हो रहा है। दैट इज कार्मिक डेट्स, जो आप पिछले जन्म से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस जन्म में लेकर आए, और इस वजह से आपको इतनी दर्द और गिल्ट और सब चीजें सहन करनी पड़ रही। इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए आप ये वाला रुद्राक्ष धारण करें, त्रिमुखी। राइट। इसके जो हेल्थ रिलेटेड हमें बेनिफिट्स होते हैं वो बताइए मैम। का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर रहती है, बिकॉज सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड है ये वाला रुद्राक्ष, तो सोलर प्लेक्सिस आपके खास स्टमक और किडनी, लीवर, इनके आसपास ही सोलर प्लेक्सिस है, और वहां से रिलेटेड है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, इंडाइजेशन हो, एसिडिटी हो, लीवर रिलेटेड इश्यूज, ब्रिंग्स फैशियल ग्रो, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, किसी भी तरह का होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स से मुक्ति पाने के लिए आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यस। उसके बाद आता है हमारा 4 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष के जो रूलिंग गॉड है, ब्रह्मा देव है। चक्र, जिसमें थ्रोट चक्र बताती हूँ, वो क्या चीज है कि जिनको थोड़ा सा ऑटिज्म रहता है, या बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, या डरते हैं अपनी फीलिंग्स बताने में, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर। बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः, ब्लेस्ड बाय ब्रह्मा जी। तो ये 4 मुखी का होता है। आपने देखा होगा कि गोल घूम रहा है, इसमें 4 लाइनें दिख रही है आपको, दैट इज 4 मुखी। सर, इसके बेनिफिट्स। के बेनिफिट्स ये है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने जैसा कि बताया कि जिनको अपनी बात रखने में थोड़ी हिचकिचाहट रहती है, हिच रहती है कि मैं अपनी बात को 10 जनों के सामने कैसे बोलूंगा, उस टाइम आप 4 मुखी यूज करें। गेट ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर। जुपिटर की ब्लेसिंग अगर मिल जाए, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह माना गया है, और अगर इनकी ब्लेसिंग आपके साथ है तो आप कोई भी चीज में पीछे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपांड करते हैं, ये पीछे नहीं लाते, ये एक्सपांड करते हैं, हर चीज को आगे बढ़ाते हैं, ये आपके ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं।
गिव नॉलेज, विजडम, क्रिएटिविटी। ये आ ही चुका है कि आपके नॉलेज, विजडम और क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएगा। गुड फॉर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। वेरी एसेंशियल फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन जो करते हैं उनके लिए भी चार मुखी सजेस्ट किया जाता है। इम्प्रूव सिक्स सेंस, इससे आपका सिक्स सेंस बहुत पावरफुल हो जाता है, आपके इंट्यूशंस बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी फायदे, कि इसमें थायराइड क्यों आया, क्योंकि थ्रोट, इसका थ्रोट चक्र है, इसलिए थायराइड आ गया। मतलब थ्रोट से रिलेटेड जितनी भी आपकी हेल्थ इश्यूज रहते हैं उन सब के लिए आपको 4 फेसिंग रुद्राक्ष यूज करना चाहिए। इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, इम्यून सिस्टम बहुत लो है, तो भी आप 4 मुखी पहन सकते हैं। और खासकर बच्चों को आप पहना नहीं सकते हैं तो 2 घंटे एक कांच के गिलास में पानी डाल के और 4 मुखी रुद्राक्ष डाल दीजिए, और वो पानी आप अपने बच्चे को पहनाइए, तो उससे उसका जुपिटर भी अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा बच्चे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा करता है। अस्थमा वाले जो मरीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए भी एलर्जी वाले बहुत बहुत जल्दी एलर्जी से ठीक होती है। सोर थ्रोट होता है, जिनका थ्रोट में कुछ ना कुछ टॉन्सिल्स एंड मेनी थिंग्स, छोटी छोटी सी बार बार कुछ ठंडा खाया, गला खराब हो गया, उस टाइम आप वाटर थेरेपी बच्चे को 4 मुखी रुद्राक्ष की दे सकते हैं। नेक्स्ट है अपना पांचमुखी रुद्राक्ष। पांचमुखी रुद्राक्ष देखो, रूलिंग कोड है रुद्र कलिंगनी, थ्रोट चक्र ही इसका इसका भी थ्रोट चक्र ही हो, रूलिंग प्लेनेट जुपिटर एंड बीज मंत्र ओम ह्रीम नमः। ब्लेस्ड विथ पंच महादेव, इन्हें पंच महादेव से ब्लेस्ड माना जाता है। ठीक है, ये पांचमुखी रुद्राक्ष ऐसा है कि अगर आपको कभी समझ में नहीं आए ना कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष लेना है, तो पांचमुखी बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा, आप कंफ्यूज हो कि यार ये असली मिलेगा या नकली मिलेगा, तो आप पांचमुखी पे जा सकते हो कि पांचमुखी असली मिल जाता है और इजीली मिल जाता है। स्पिरिचुअल एंड मेंटल ग्रोथ देता है ये आपको। ठीक है, स्ट्रेंथ द कनेक्शन विद गुरुज, अपने जो आपके गुरुज वगैरह होते हैं, मेंटर होते हैं, उनसे आपका कनेक्शन बनाता है। ठीक है, एनहेंस इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस, इंक्रीज नॉलेज एंड विजडम यूज इन जपमाला, यानी जब हम जाप करते हैं, मान लो ओम नमः शिवाय का हम कोई डेली जाप करता हो या किसी और जो शिव जी से रिलेटेड मंत्राओं का जाप करते हो आप अगर, तो पांचमुखी जो रुद्राक्षी माला होती है सबसे बढ़िया होती है। रिमूव एकेडमिक टेंशन, गुड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर कोई सीए दे रहा है, कोई आईएएस दे रहा है, या कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, या किसी भी टाइप का अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा है, तो वो स्टूडेंट इसको पहन सकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा करिएगा ये। तो सबसे ज्यादा इसके फायदे देखने को मिले हैं और सबसे ज्यादा यूज भी यही आता है। यानी कई लोग सालों तक पहनते हैं पांचमुखी रुद्राक्ष, उन्हें पता ही नहीं होता कि पांचमुखी है, ले लिया और पहन लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मिलता ही है ये मार्केट में। और आपको इजीली असली भी मिल जाएगा ये, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी। ठीक है, दूसरा, इसके हेल्थ रिलेटेड इशू मतलब बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। थायराइड, इम्यून प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी, वही सेम होते हैं, 4 और 5 के सेम से ही होते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल आता है हाई बीपी। जिनके हाई बीपी रहता है उस केस में भी हम दे सकते हैं, अगर वो पहनना ना चाहें तो हम वाटर थेरेपी से उसको हील कर सकते हैं हाई बीपी वाले को। देखो, दवाई अपनी जगह काम करती है, लेकिन अगर इससे देने से भी अगर उनका बीपी कम हो जाए, या दो वो 4 गोली ले रहे हो, 4 गोली की जगह 2 लेने लग जाए, तो और क्या चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी, मतलब कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। मैम 6 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, 6 मुखी रुद्राक्ष का ये है कि रूलिंग गॉड है, सॉरी सैक्रल चक्र है, और इसका भी सैक्रल चक्र है जो ये आई थिंक लोअर। ऊपर नीचे हो गया शायद, है ना, ऊपर नीचे टाइपो है, ये रूलिंग गॉड में चक्रा लिखा हुआ है और चक्रा में कार्तिकेय लिखा हाँ, ये चक्रा गलत लिख दिया आपने, या हाँ चक्रा में हाँ वो आना था, और ये ऊपर रूलिंग नीचे गॉड लिखा हुआ है, कार्तिकेय है। राइट हाँ, राइट राइट, राइट राइट राइट। रूलिंग गॉड है कार्तिकेय एंड चक्र है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जो हमने आपको बताया, नाभि से 4 उंगल नीचे सैक्रल चक्र, मतलब लोअर एब्डोमेन। और इसके रूलिंग प्लैनेट है वीनस एंड मार्स। बीज मंत्र है ओम रीम होम नमः, ये इसका बीज मंत्र है। यस सर, नेक्स्ट।
अब इसके फायदे हम आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, कि 6 मुखी रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। यस, रिमूव इल इफेक्ट ऑफ मार्स। जिनको भी मंगल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मंगल से रिलेटेड बोले तो एग्रेशन बहुत ज्यादा है, या फिर बात बात पे गुस्सा आ जाता है, या कोई डाइजेस्ट नहीं होती कोई चीज, और एसिडिटी बहुत रहती है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, मन नहीं लगता है कुछ काम में और क्लैरिटी नहीं होती है, झगड़े होने लगते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। गिव्स स्टेबिलिटी इन लाइफ। हर एक इंसान आज यही चीज को लेकर परेशान है कि स्टेबिलिटी नहीं है यार लाइफ में। सब कुछ है, पढ़ लिए लिख लिए सब कुछ है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। बार बार लाइफ अप एंड डाउन, रोलर कोस्टर बनी हुई है लाइफ। तो क्या किया जाए, ये स्टेबिलिटी के 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आएगी। बूस्ट एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा, क्योंकि इसके रूलिंग प्लैनेट मार्स एंड सन है, जो फायर एनर्जीज देते हैं। और ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको ओवरकम करता है। बार बार आप कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं, ऑब्स्टेकल आ गई है, आप स्टक हो गए, उसमें ये आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेल्थ रिलेटेड। तो आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई नी पैन। यंगस्टर्स को भी नी पैन हो जाता है आजकल, घुटने की तो ऐसा दर्द रहता है कि नी पैन में आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनिए या वाटर थेरेपी लीजिए। बोन रिलेटेड इश्यूज में, इसका मतलब ये नहीं कहना चाहती कि आप मेडिकेशन बंद कर दीजिए। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो तो कंटिन्यू, जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप दवाइयां बंद कर दो और ये करो, उससे फायदा नहीं होगा। दवाइयां तो लेते रहिए, लेकिन अगर इसका साथ ही साथ आप वाटर थेरेपी लेते हैं या आप इसको धारण करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आर्थराइटिस, वही आ गया, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओबेसिटी आजकल कॉमन इतनी हो गई कि आजकल छोटे छोटे बच्चे मोटे हो गए हैं, ओबेसिटी हो गई है। और पाइल्स का प्रॉब्लम, जो थोड़े से बड़े एज के होते हैं उनको पाइल्स का भी प्रॉब्लम होता है। दवाइयां इतनी चल रही है, हो सकता है 4 दवाइयों की जगह 2 पिल्स ही आपको खानी पड़े। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल जितनी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए 6 फेसिंग रुद्राक्ष बहुत अच्छा होगा। हिप प्रॉब्लम, मतलब कुल मिला के आपके बोन्स एंड जॉइंट्स एंड मसल्स से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उन लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या सजेस्ट करना चाहिए, बेस्ट है। यस। 6 मुखी रुद्राक्ष का मेरा पर्सनल फीडबैक है कि 6 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी मतलब फ्रैक्चर हो गया था हाँ, पाँव में। और उसके दौरान ठीक है, डॉक्टर ने पट्टा बांध दिया 21 दिन का, वो हील होगा। लेकिन रेगुलर मैंने इसकी वाटर थेरेपी की थी, 6 मुखी रुद्राक्ष मंगवाया मैंने और उसकी वाटर थेरेपी करी। तो मतलब बहुत अच्छा रहा, बहुत जल्दी हील हुआ वो, क्योंकि मुझे पता था कि अब इससे हो जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल सही हो गया। बाद में जब अपना प्लास्टर खुलता है तो उसके बाद भी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है उसको नॉर्मल आने में, राइट। तो वो मेरी बहुत जल्दी हो गई। ठीक है। फिर आप तो तो गाड़ी चलाने लग गए थे और हाँ बाद हाँ में हाँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पता चला कि आपको कार चला बिल्कुल। के ऑफिस तक पहुंच गए। हाँ, तो मतलब अच्छा था ये, मतलब अच्छा पर्सनल फीडबैक है। और दूसरी चीज, पाइल्स ऐसी इशू है कि बंदा कभी बताएगा नहीं, लोग नहीं बताते। तो आप मतलब ये कई चीजें, कई बीमारियां ऐसी होती है वो डिस्कस नहीं करता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, है ना। ठीक है। तो अगर आपके नॉन में कोई ऐसा पर्सन हो जिसके इश्यू हो और आप जानते हो तो आप उसका भला कर सकते हो। ठीक है। तो वो दुआएं देगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है ना, आने वाला है ना, बहुत शानदार रुद्राक्ष है। और आई बिलीव कि आप सबको वो लेना चाहिए। सबसे ज्यादा फेमस रुद्राक्ष है, सातमुखी रुद्राक्ष। सबसे ज्यादा फेमस बिल्कुल। मैंने स्पेशली कोट किया है, क्यों? क्योंकि रूलिंग गॉड है इसकी माँ लक्ष्मी। ठीक है, मनी। बिल्कुल। ठीक है। तो तो माँ
मैडम अ, बताइए, आप बताइए। हाँ, रूलिंग प्लैनेट जैसा से कि मनोज सर ने बताया कि माँ लक्ष्मी, आज की तारीख में लक्ष्मी की किसको जरूरत नहीं है? ये बता दो आज की किसको लक्ष्मी की जरूरत नहीं है? पैसा, मनी, लग्जरी, कंफर्ट सब चीज पैसे से ही खरीदी जाती है और इसका जो चक्र है रूट चक्र है। रूट चक्र जो होता है उसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। रूट चक्र मतलब आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप खड़े कैसे होंगे? तो इसलिए ये माँ लक्ष्मी का है और नींव किससे बनती है? अगर आपका पैसा, आपके पास वीनस अच्छा है, तो आपका सब कुछ अच्छा है। रूलिंग प्लैनेट है वीनस, बीज मंत्र है ओम हम नमः। तो ये इसका 7 मुखी का है और इसके फायदे क्या है बताते हैं। गिव्स वेल्थ, मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी इन पर्सनल रिलेशनशिप। देखो जो मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी देता है वो भी आपको विनस ही देता है, शुक्र ही देता है। और शुक्र अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। बहुत से लोग गले में पहनते हैं इसको और रुद्राक्ष कभी भी काले धागे में नहीं पहना जाता नहीं, है। देखो, ऐसा ऐसा रुद्राक्ष ऐसा है था, ये वाला है ना, हाँ, ये सेवन लाल मुखी है। धागा आता है, हाँ, इसके लाल लिए लाल धागा लाल है ना, इस धागा टाइप आता है। से। हाँ, राइट। बिल्कुल, लाल हाँ, धागे में ही पहना जाता है, इसको कभी भी ब्लैक धागे में ना पहने, लाल धागे में पहने। और जो 7 मुखी है ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और उनकी ब्लेसिंग्स उस इंसान के साथ रहेगी। हार्मनी इन पर्सनल रिलेशनशिप। देखो आपके अगर रिश्ते, आपकी रिलेशनशिप सबसे अच्छी रहेगी तो नेचुरल है कि खुशी तो आपके साथ है। घर में लेडीज खुश है और खुशहाली है, घर में शांति है, हंसता खेलता परिवार है, तो इससे बड़ा और कोई वेल्थ हो ही नहीं सकता। रिमूव्स डिस्प्यूट्स, पेन्स फ्रॉम रिलेशनशिप। बहुत बड़ी चीज है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिमूव करता है। और जो दर्द आपको लगता है कि रिलेशनशिप से जो दर्द मिला है, जो धोखे मिले हैं, उससे बाहर आने के लिए आप ये वाला रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इट एड चार्म एंड रोमांस इन रिलेशनशिप। अगर आपकी रिलेशनशिप में वो फायर, वो चार्म नहीं रहा है, रोमांस नहीं रहा है, दो जनों के बीच में अगर वो चीज की कमी आ गई है, तो भी आप अपने पार्टनर को भी पहना सकते हैं, आप खुद भी पहन सकते हैं टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये खास करके रिलेशनशिप एंड हेल्थ के लिए है। स्वास्थ्य संबंधी फायदे क्या है? डाइजेशन सिस्टम किसी का प्रॉब्लम रहता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो अपन ये पहन सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। लीवर का प्रॉब्लम है तब भी पहन सकते हैं। इनिशियल लेवल ऑफ डायबिटीज बहुत बड़ा आज का ऐसा ये डायबिटीज का हो गया है। बोलते हैं अमीरों की प्रॉब्लम है, अमीरों की ये ऐसी अब नहीं है, बीमारी है कि अब जो नहीं है मैम, अब नहीं है मेरे की। अब तो सबको हो गई। अब सबको है, सबको जिसको है। देखो तो चाय बनाना है तो ये पूछना पड़ता है कि चाय मीठी बनाए या फीकी बनाए और कितनी फीकी पियेंगे, कितनी मीठी पियेंगे। ये तो फिक्स हो गया है। मतलब हर गृहिणी को ये चीज का तो पता होगा कि किसी 4 जने बैठे हैं तो पूछ कर और बनानी है चाय। तो डायबिटीज के लिए भी ये कंट्रोल करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि डायबिटीज खत्म कर देगा, बट कंट्रोल करता है। आप पहन नहीं सकते तो वाटर थेरेपी लीजिए। ठीक है? जैसे कई बार है ना, रिपोर्ट में अगर आपके आए ना कि आपकी डायबिटीज का लेवल बॉर्डर लेवल पर है, डॉक्टर कई बार बोलता है कि बॉर्डर लेवल पे हो, हाँ, और अब हो सकती है, या अब हो सकता है कि अगर अगर आपने मीठा बंद नहीं किया तो हो जाएगी। तो वो जो बॉर्डर लेवल तक उसको पहले लेके आना है ना, आपको रोकना है, तो आप यूज कर सकते हो उसको। सबसे बिल्कुल। बढ़िया है ना। नेक्स्ट, आठ मुखी रुद्राक्ष।
8 मुखी रुद्राक्ष, रूलिंग गॉड है इसके लॉर्ड गणेशा, एंड चक्र है रूट चक्र, वही रूट चक्र मतलब मूलाधार चक्र। रूलिंग प्लैनेट है केतु, बीज मंत्र है ओम होम नमः, ये इसका है। और 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश का बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत सारी चीजों को दूर करता है, जैसे ही रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स, सक्सेस इन ऑल एंडोवर, इम्प्रूव सिक्स सेंस, जो आपका जो इंट्यूशन पावर है उसको भी इम्प्रूव करता है, रिमूव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ केतु। केतु जो है बहुत मतलब ऐसे छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि आप दिन दुनिया से दूर जाने लगते हैं, आपका मन एक तरफ एक कॉर्नर में बैठने को करता है, आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं। तो इसमें खराबी कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर परिवार में हैं और परिवार से कटने लगे हैं तो वो गलत नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो उसको दूर करता है 8 मुखी। ठीक है जी। स्वास्थ्य संबंधी फायदे क्या है? बोन से रिलेटेड चीजों के लिए ये 8 मुखी पहना जाता है। लेग्स की प्रॉब्लम्स, उसमें नी पेन, ऑर्थराइटिस, ओबेसिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो भी आपने देखा है कि रूट चक्र मतलब मूलाधार, वही आ गया कि अगर आपका रूट चक्र कमजोर है, मतलब आपका पूरा जो चक्रास है वो अलाइन नहीं है, वो डिस्टर्ब है। रूट चक्र अगर डिस्टर्ब होने का मतलब ही यही होता है, तो उस वक्त आप 8 मुखी बता सकते हैं। 9 मुखी जी, रूलिंग गॉड है दुर्गा माँ, चक्रा है क्राउन चक्र, रूलिंग प्लैनेट है राहु, और बीज मंत्र है ओम रीम होम नमः। ये इसका बीज मंत्र है। जब भी धारण करें ये मंत्र, जो बीज मंत्र दे रखा है, आप बीज मंत्र करके अगर धारण करेंगे तो इसकी वाइब्रेशंस आपको पूरी मिलेगी, पूरा इसका इफेक्ट मिलेगा। और क्राउन चक्र होता है हमारे सिर के ऊपर, जहाँ यूनिवर्स की सारी एनर्जीज हमारे ऊपर आने लगती है ना। तो ये क्राउन चक्र का होने से, आप अगर अपना क्राउन चक्र डिस्टर्ब है तो आप ये वाले 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसके फायदे बताते हैं। removes the fear from ghost and spirits। बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि भूत प्रेत लगा हुआ है, इसको तो ऊपर का है, इसको नीचे का है, पता नहीं क्या क्या मतलब है, ऐसा बोलते ना, कहीं इसको ऊपर की हवा नहीं लगी हुई हो, या ऐसा डर रहता हो कि उसको नजर बहुत जल्दी लगती है, और चौराहे पे पाँव पड़ गया। हाँ कहीं पाँव पड़ गया, या अजीब अजीब सी हरकत कर रहे हैं, तो उस वक्त आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष का चक्र है वो क्राउन चक्र है, क्योंकि आपका यूनिवर्स से सारा जो ब्लू लाइट आती है वो कनेक्शन बना रहता है। गेट रीड ऑफ सिंस, ये भी ठीक है, आपके पापों से आपको मुक्त कराता है। ब्रिंग करेज, ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ, आपको हिम्मत, ताकत और शक्ति देता है। ये रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली है। ओवरकम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फोबियाज, फोबियाज वो होता है कि आपको होता कुछ नहीं है, बस डर लगा रहता है, भय रहता है, एक मन में भय बैठ जाता है कि मैं आज पीपल के पेड़ के नीचे से या नीम के पेड़ के नीचे से जाऊंगा तो कोई भूत मेरे ऊपर लग जाएगा, ये फोबिया है ना। तो इस तरह का फोबिया, मैं पानी छान कर नहीं पीऊंगा तो शायद मेरे को कोई बीमारी हो जाएगी। मैं रात को रूम में लाइट जला के ही सोऊंगा अगर मैं अंधेरे हाँ, में, कई लोग ऐसा बहुत करते बहुत हैं कि तरह के, अंधेरे में नहीं सो पाते है ना। बिल्कुल
तो कई होते हैं रीजन। बहुत तरीके के फोबियाज होते हैं। कोई ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई राइट पे राइट। नहीं जाना चाहते हैं। तो हम्म बहुत तरीके के फोबियाज होते हैं और इसके पीछे कारण होता है पास्ट लाइफ ट्रॉमा, है ना। हम्म। तो उस बच्चे को या उस इंसान को, हम बच्चे को तो वाटर थेरेपी दे सकते हैं और इंसान को हम नौमुखी रुद्राक्ष पहना सकते हैं। रिमूव फियर ऑफ लूजिंग समवन। ऐसा डर लगा रहता है, फोबिया रहता है कि कहीं कुछ हो नहीं गया हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कि वो बाहर गए हैं तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस टाइप के डर रहते हैं। या राइट। बहुत से लोग बहुत ज्यादा मतलब पजेसिव रहते हैं, वो लोग भी पहन सकते हैं, क्योंकि पजेसिवनेस भी दो जनों के बीच में प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। तो ये और कुछ नहीं, ये फोबिया है। फोबिया से बचने के लिए आपको नौमुखी रुद्राक्ष सबसे बेस्ट थेरेपी है। ब्रिंग पॉपुलैरिटी टू द वेयरर। ये जब भी आप धारण करेंगे तो आप में एक अलग से करेज, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, ऐसी चीजें आएगी कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाएगी, आपकी नाम, नेम फेम बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो नौ मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड ये है, वर्टिगो जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, इससे भी बचाता है। ब्रेन से या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज है, बहुत से लोगों को कहीं क्लॉट्स हो जाते हैं ब्रेन में, तब भी आप उसको वाटर थेरेपी दे सकते हैं। नर्वस सिस्टम में कोई नस दब गई या कुछ हुआ, तब भी आप नौमुखी धारण करवा सकते हैं। या स्किन से रिलेटेड इश्यूज, जैसे पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, या स्किन का कोई एलर्जी हो गया, उस टाइम भी आप नौमुखी धारण करिए या फिर वाटर थेरेपी लीजिए। यस सर। रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक नॉर्मली होते हैं। हमने यहाँ पर 1 से 9 मुखी तक की बात करी है। ठीक है, सबकी बात अपन नहीं कर सकते। अब उसके बाद 1 से 21 मुखी के बाद भी कुछ स्पेसिफिक रुद्राक्ष होते हैं बहुत सारे, उसमें से हम कुछ रुद्राक्ष की 2 रुद्राक्ष जो बहुत स्पेसिफिक और बहुत स्पेशल होते हैं उसकी बात करने वाले हैं। गौरी शंकर जी रुद्राक्ष, yes मैम। हाँ जी। गौरी शंकर रुद्राक्ष जनरली उन लोगों को दिया जाता है। खैर अभी तो रूलिंग गॉड का बता दे कि ये शिव शक्ति का स्वरूप है। शिव और शक्ति एक तरफ दो दिख रहे हैं आपको। ये दो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है, जोड़ा है, जिसमें शिव और शक्ति का जोड़ा होता है। चक्र होता है हार्ट चक्र। रूलिंग प्लैनेट होते हैं वीनस मतलब शुक्र। बीज मंत्र होता है ओम एम ह्रीम युगल रूपनय नमः। तो ये जो होता है, ये रूलिंग प्लैनेट शुक्र होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसके लिए होता है, इसका फायदा क्या होता है। कोटि शंकर रुद्राक्ष wearer will get all benefits of Venus। मतलब शुक्र के जितने आपको बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो आपको मिलते हैं। ब्रिंग हार्मनी इन ऑल रिलेशनशिप। दोनों के बीच में प्रेम, मोहब्बत, रोमांस सब कुछ रहेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनेंगे तो गुड फॉर पीपल हु आर सर्चिंग फॉर लाइफ पार्टनर। जिन बच्चों की, लड़के या लड़कियों की शादी में दिक्कतें आती है या बहुत टाइम तक शादी नहीं होती है, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उस वक्त भी हम उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष सजेस्ट करते हैं फॉर अर्ली मैरिज, ताकि उनका संबंध जल्दी बन जाए, जल्दी शादी का प्रपोजल आ जाए। गुड फॉर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। ये क्योंकि एक जोड़ा है, तो ये अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया रुद्राक्ष माना जाता है। मतलब ये आप अपने पार्टनर को भी बोलो, वो भी पहन ले, आप भी पहन ले, मस्त दोनों का बिजनेस एक साथ बढ़िया चलेगा। आपकी पार्टनरशिप, कभी कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा। कीप अ पर्सन यंग नो मैटर व्हाट देयर एज इज। यंग तो रखेगा ही क्योंकि वीनस इसका रूलिंग प्लैनेट है। तो ये आपको ऑलवेज अपनी उम्र से थोड़ा
कम उम्र का दिखाएगा, आपको हमेशा यंग रखेगा, आपके दिल को जिंदा रखेगा, मतलब यंग रखेगा। हेल्पफुल टू फाइंड द राइट पाथ ऑफ लाइफ। अब बात यह है कि सब कुछ है, आपके पास पार्टनर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं होगी तो वो चीजों का कोई फायदा नहीं। इसलिए ये राइट पाथ पर अपना जो लाइफ का पाथ है, सही आपका रास्ता है, उस पर ले चलेगा। ठीक है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष तो बहुत ही मतलब अमेजिंग आपको रिजल्ट्स देता है। खासकर जिनके रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है, उनको तो पहनना ही चाहिए, और जो नहीं पहन इसमें सकते हाँ तो वाटर थेरेपी लीजिए। जी। हाँ, जो इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट मैम ने बताया कि कीप ए पर्सन यंग नो मैटर व्हाट देयर एज इज। इसका मतलब ये मत मान लेना कि आपने गौरी शंकर पहन लिया उसके बाद खूब खाए जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, तो उससे उससे नहीं होगा। एक्शन लेने से ही आप यंग रहोगे, एक्सरसाइज करने से यंग रहोगे, हाँ, लेकिन ये हेल्प करेगा आपकी। ठीक है। हाँ, चलिए, अब शादी करा दी, बच्चों की शादी हो गई, गौरी शंकर पहना के शादी तो करा दी, अब बस शादी के लेकिन बाद क्या करना है वो शादी बता दो, कैसे क्या शादी के क्यों है। बाद वही ना। अब गर्भ गौरी एक बहुत ही अमेजिंग रुद्राक्ष उन लोगों के लिए जिनका कंसीविंग का प्रॉब्लम होता है, और इसका रूलिंग गॉड है गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड गणेशा, है ना। रूलिंग प्लैनेट आप देख लीजिए, पार्वती और गणेश जी है। तो और चक्र है सोलर प्लेक्सिस, रूलिंग प्लैनेट वीनस, और बीज मंत्र है ओम। ठीक है, अब ये इसके फायदे क्या होते हैं वो हम बताते हैं कि गर्भ गौरी क्यों दिया जाता है। ब्लेसिंग ऑफ माँ गौरी, माँ गौरी की ब्लेसिंग्स, उनको कितना प्यार था अपने मतलब गणेश जी से कितना प्यार है, कितना मतलब आपने गणेश जी और माँ गौरी की कहानियां सुनी होगी, खैर वो अब मैं क्या सुनाऊं, वो तो सभी को पता है। लेकिन जब भी कंसीविंग का प्रॉब्लम आता है, कंसीव से रिलेटेड, मतलब बहुत से लोगों को क्या होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, कंसीव हो गया लेकिन ठहरा नहीं, तो वो प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष सजेस्ट कर सकते हैं, या आप पहन सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। बेस्ट रुद्राक्ष फॉर कंसीविंग, हील्स रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड सन। कभी कभी क्या होता है कि बेटा और माँ के बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तनातनी रहती है, बनती नहीं है, रिलेशन इतने खराब रहते हैं कितने ही घरों में, तो कि माँ बेटी की बनती नहीं, बात ही नहीं करते हैं, आपस में बोलते नहीं है। तो वो रिश्ता अगर आप ठीक करना चाहते हैं, और ब्लेसिंग किसको नहीं चाहिए, माँ की अगर ब्लेसिंग मिलती है तो नेचुरल है, आपका मून भी बहुत अच्छा होता है, आपका जो चंद्र है वो भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए ब्लेसिंग्स तो लेना ही चाहिए। तो माँ गौरी और गणेश रुद्राक्ष इसलिए बहुत अमेजिंग काम करते हैं। रिलीव्स फ्रॉम ऑल द हर्डल्स इन कंसीविंग, इधर बाय कार्मिक रीजन और बायोलॉजिकल रीजंस, चाहे कोई सा भी रीजन हो, ये आपको रिजल्ट देता ही है। और इतना अमेजिंग रिजल्ट है, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इस चीज से मतलब मेरे पास बहुत सारे इस चीज के बहुत सारे उदाहरण हैं कि मैंने इतने लोगों के लिए ये सजेस्ट किया है और उनको फायदा हुआ है और कंसीव हुआ है उसके बाद। ओके, तो गाइस, 1 से लेकर 9 + 2 स्पेशल रुद्राक्ष के बारे में हमने आज बात करी, यानी टोटल 11 रुद्राक्ष के बारे में हमने आपको बताने का ट्राई किया, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। एंड अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम इससे थोड़ा सा और डीप डाइव करने वाले हैं कि इसके अलावा क्या क्या होता है, कुछ डूज एंड डोंट्स की हम बात करने वाले हैं, वाटर थेरेपी की हम बात करने वाले हैं। तो सिद्ध माला माला बेनिफिट है ना। कई बार ये क्वेश्चन आता है कहीं का, भाई मुझे तो है ना ऐसी चीज बता दो कि मैं 1 से लेकर 14 तक सारे रुद्राक्ष पहन लूं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ बेनिफिट है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो क्या होता है, मार्केट में एक माला मिलती है जिसमें 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, इंक्लूडिंग गणेश एंड गौरी शंकर रुद्राक्ष। आप अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि ये 25 से 30 हजार रुपए की माला आती है, ठीक है, तो आप लो। अगर आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, ब्रिंग्स गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून,
bring unity in family, protection from black magic, evil eye and spirit, give money, wealth, prosperity and abundance, remove all obstacles from life। क्योंकि इसमें 1 से लेकर सारे के सारे 14 तक स्पेशल सारे रुद्राक्ष आ गए, ठीक है। लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको लेनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में हो, आप स्पिरिचुअल वाली चीज में हो, आप ठीक है, तो आप लो, अदरवाइज इतनी एनर्जी अपने साथ में रखने का कोई सेंस है नहीं। सर मैं एक चीज हाँ ऐड करूंगी, ये हाँ सिद्धमाला मतलब अपने नॉर्मल लाइफ जीने वालों के लिए तो हाँ, बहुत मुश्किल है। राइट ये राइट, जनरली साधु महात्मा जो हाँ डायरेक्ट मतलब इतनी एनर्जीज को कैरी कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए होती है ये सिद्ध माला। मतलब आप ये समझ लो कि एक छोटा सा रुद्राक्ष ही आपको इतना एनर्जेटिक कर देता है। जब आप माला पूरी बनाकर सिद्ध माला पहनेंगे तो आप किस एनर्जी पे जाएंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये माला जनरली आप कभी साधु महात्माओं को देखे हो तो वो अपने गले में धारण करके रखते हैं, या फिर वो उनकी जटा होती है, जटा में धारण करके रखते हैं। तो ये राइट। चीज बहुत इजी नहीं है तो पहनना। हाँ, तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, है ना, हाँ एक पता नॉलेज होना होनी चाहिए। चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो सेव होल फैमिली फ्रॉम मिस हैपनिंग, रिमूव ऑल कुंडली दोष, कुंडली में अगर कोई भी दोष है तो वो 1 से लेकर 14 तक की जो सिद्धि माला होती है उसे आप दूर कर सकते हो। गेट शिवा शक्ति ब्लेसिंग, ब्रिंग हैप्पीनेस टू लाइफ, फ्यूचर जनरेशन आल्सो गेट बेनिफिट। तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट्स है। इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं, केवल 5 ही अपन ने नोट किए, राइट। इसके अलावा एक होता है सरस्वती बंध। तो सरस्वती बंध आप ले सकते हो डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज होती है। जो बच्चे पढ़ाई कर नहीं करते या पढ़ाई में और ज्यादा करना चाहते हैं उसके लिए बढ़िया होता है ये 3 मतलब 2 रुद्राक्ष का एक कॉम्बो होता है। कॉम्बो ऑफ 2 बीड्स ऑफ 4 मुखी रुद्राक्ष एंड 1 बीड्स ऑफ 6 मुखी रुद्राक्ष, यानी एक 6 मुखी रुद्राक्ष और अगल बगल में अपन ने डाल दिया 4 मुखी रुद्राक्ष के एक एक बीड। इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेक चिल्ड्रन स्टडीज, यानी कोई बच्चे पढ़ते नहीं है बार बार बोलने के बाद भी, तो आप उनके लिए बना के उनके गले में डाल सकते हो, सबसे परफेक्ट है ये। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन स्किल्स, कोई बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, है ना, बोल नहीं पा रहा हो, जहाँ 1 to 1 तो वो बात कर पा रहा है, लेकिन जहाँ 10 लोग की भीड़ आ गई वहां पर वो थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है, तो वहां ये काम करती है। बड़े बड़े लोग भी पहन सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक बच्चों के लिए। ये कंटेन ऑल द बेनिफिट ऑफ 4 मुखी रुद्राक्ष एंड 6 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि दोनों अपन ने डाले हैं तो दोनों के जो जो भी अपने बेनिफिट्स की बात करी है तो वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। बिल्कुल। ये वाला रुद्राक्ष तो मतलब ये सर ने जो बताया है कॉम्बिनेशन, ये बच्चों को जो अगर देखो आजकल स्कूल्स में क्या हो गया है कि गले में कुछ नहीं पहनना, हाथ में कुछ नहीं पहनना, तो जनरली आप पहना नहीं सकते, तो वाटर थेरेपी दे सकते हैं। ये तीनों का बंद बनाकर और आप वाटर थेरेपी भी कर सकते हैं। ना इसके बाद अच्छा, दूसरा जैसे सरस्वती बन बताया, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि इस रुद्राक्ष को इसके साथ ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियस है कि हम सारी की बात यहाँ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो सबसे बढ़िया था वो बताया है। बिजनेस के लिए भी होता है, मनी के लिए भी होता है, या अलग अलग प्रॉब्लम के लिए भी अलग अलग, है ना, कॉम्बो बनाए जाते हैं। तो वो एक डिटेल चीजें कभी और अपन बात करेंगे कोर्स में। दूसरा, अब हाउ टू वियर रुद्राक्ष, सारी चीजें तो कर ली, लेकिन पहनना कैसे ये तो बताया ही नहीं, इसके बारे में तो मैंने बात करी नहीं अभी तक, ठीक है। तो यू कैन वियर रुद्राक्ष ऑन एनी स्पेशल डे और एनी मंडे, ठीक है। या तो कोई भी अच्छा दिन जैसे पूर्णिमा या कोई त्योहार कोई बड़ा, या लाइक 11 वगैरह, किसी भी स्पेशल डे पे आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, लेकिन बाई डिफॉल्ट बिना पूछे आप मंडे को पहन सकते हो, ठीक है। मंडे को भी अगर आप शुक्ल पक्ष में पहनोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो मंडे को आप पहन सकते हो नहाने धोने के बाद। टेक ए शॉवर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वियर फ्रेश क्लॉथ, नए कपड़े पहन लो या धुले हुए एटलीस्ट अच्छे वाले कपड़े। वॉश इट विद गंगा जल, इस अगर आपके घर में गंगा जल हो, या लेके इसको रुद्राक्ष को थोड़ा सा धो लो या रख लो उसमें। कीप रुद्राक्ष इन गंगा जल फॉर 24 आवर्स, यानी कि सपोज करो आपने कहीं से मंगवाया, कहीं से का मतलब अमेजन या फ्लिपकार्ट नहीं है, वहां से मत मंगाना, फर्जी फर्जी आते हैं, ठीक है। आपने किसी ऑथेंटिक साइट से मंगवाया, तो जैसे आपने आज मंगवाया तो मंगवाते ही उसको रात को आप रख दो गंगा जल में 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 आवर्स रख दो, उसके बाद आपको यूज करना है। इफ यू कैन विजिट एनी टेम्पल ट्राई टू कीप द रुद्राक्ष ऑन शिवलिंग फॉर सम टाइम, यानी अगर आप मंदिर जा सको शिवलिंग पे उसको टच कर सको तो बहुत ही बढ़िया। एंड वाइल टच आप चैंट कर सकते हो 108 बार
जो भी हमने मंत्र बताए हैं पर्टिकुलर रुद्राक्ष के, वो अगर वो मंत्र आपके पास हैंडी नहीं है तो कोई वरी करने की बात नहीं, आप ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हो। सही है मैम? अगर बिल्कुल। आपके पास मंत्र हैंडी नहीं है, आपको याद नहीं है हाँ, कि ओम पांच नमः मुखी शिवाय। रुद्राक्ष का, है ना, पांच मुखी रुद्राक्ष का कौन सा पर्टिकुलर मैं बीज मंत्र बोलूं, तो कोई इशू नहीं है, आप ओम नमः शिवाय बोलो और सब बढ़िया होगा। इफ यू बिल्कुल। कैन नॉट विजिट एनी टेम्पल, लाइट ए देशी घी का दिया इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड शिवास फोटोग्राफ और आइडल एंड चैंट द एसोसिएटेड मंत्र फॉर 108 टाइम। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते फॉर एनी रीजन, आप घर पे शंकर जी की फोटो के सामने एक दिया जलाओ, 108 बार, मतलब रुद्राक्ष को हाथ में ले कैरी करना है आपको, और 108 बार या तो बीज मंत्र और ओम नमः शिवाय या ओम की चैंटिंग करके आप उसको एनर्जी दे सकते हो। हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। जब तक आप घर पे लेके आए ना, वो एक केवल एक बीज था, आप लेकिन उसको अपनी पर्टिकुलर खुद के लिए आप उसको एनर्जी दे रहे हो। लाइक आपने रिमोट तो ले लिया, लेकिन उसमें सेल लगा रहे हो आप, बिना सेल के रिमोट बिल्कुल। काम नहीं करेगा ना, तो वो आप सेल लगा रहे हो उसके अंदर। ठीक है, तो आगे और बात करते हैं। अब आते हैं कुछ एफएक्यू। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ गए होंगे, तो जितने आ सकते थे वो मैंने यहाँ पर थोड़े से डाले हैं। पहला क्वेश्चन, रुद्राक्ष धारण से अधिकाधिक लाभ पाने के लिए क्या और किस प्रकार करना चाहिए? यानी आपने पहन तो लिया, लेकिन मैं इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा ले पाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, विधि का उचित रूप से पालन, यानी जो आपको बताया है कि कैसे इसको पहनना है, कैसे इसको एनर्जी देनी है, वो करना है। रोज अगर आप कर सको तो रोज इसको शुद्ध जल से धोकर पहने। जैसे आपने रात में आपने उतारा इसको और रख दिया, और जब अगले दिन आप उसको कैरी करो तो आप शुद्ध जल से उसको धोकर पहनो। ये एक टच प्रोसेस है, यानी जब रुद्राक्ष आपकी बॉडी पे टच होता है तो जितना ज्यादा शुद्ध होगा ना, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। दूसरा क्वेश्चन, रुद्राक्ष धारण से अगर त्वचा पर कोई एलर्जी हो जाए, यानी स्किन एलर्जी होगी, साहब मैंने पहना, आपके बोलने पे मैंने तो पहन लिया, अब देखो मेरे तो लाल लाल से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, या आपको लगे कि आपको मेंटल कोई मेंटल वाली चीज हो रही है, या आपको लगे कि यार मेरा गुस्सा बढ़ गया, तो क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, पहली बात ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपको फील हो कि ऐसा हो रहा है, तो एक तो बार के लिए उसको कपड़ों के ऊपर पहन लो। जैसे मैंने अभी अंदर पहन रखा है तो मैं इसको बाहर निकाल के पहन लूंगा। ठीक है, तो कपड़ों के ऊपर पहन लो कुछ दिनों के लिए। दूसरा, ये एक प्राकृतिक दैविक फल होता है, ये कोई आर्टिफिशियल बनाई हुई चीज नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ये नेचुरल मशीन है ना, तो कभी भी दुष्प्रभाव इसके नहीं होते हैं। तीसरा, मैंने रुद्राक्ष धारण कर लिया साहब, आपके बोलने पर आपने क्लास ली थी 2 घंटे की संडे को, अब मैंने तो मंगवा लिया 5 मुखी, कितने दिनों के बाद मुझे मजा आएगा? तो देखो, मजे आने में लगेंगे आपको 40 से 90 दिन, पहली चीज। हालांकि इन दिनों में भी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो और भी समय लग सकता है। मान लो आपने आज कैरी किया और 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको लगाया, पता नहीं कुछ हुआ है नहीं हुआ, और आप उस पर्टिकुलर डे में आपके बाई डिफॉल्ट या ड्यू टू एनी रीजन कोई बुखार आ गया या ऐसा कुछ हो गया कि आपकी एनर्जी डाउन थी, तो और भी टाइम लग सकता है, लेकिन फर्क पड़ेगा अगर वो ओरिजिनल है और अच्छी चीज है और आप सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं खुद को। चौथा क्वेश्चन, मैंने एक नकली रुद्राक्ष पहन लिया और अब मुझे पता चला है कि वो तो नकली है, तो अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना, उन्हें बहते हुए जल में या कुएं के अंदर प्रवाहित कर दे। ठीक है, आप पता लग गया आपको कि यार ये तो नकली है, किसी ने बोला यार तूने तो ये आर्टिफिशियल ले लिया है, देख ये वाला असली होता है, ऐसा 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 ऐसा। कोई बात नहीं, अगर आपके माइंड में वो चीज आ गई है तो उसको किसी बहते हुए जल में, जो कि अपन को मिलता नहीं है सिटीज में, या कुएं में आप प्रवाहित कर दो, क्योंकि नेगेटिव वाली चीज हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। अगर वो आपको दिमाग में आ गई चीज कि यार ये तो नहीं है, तो आपका वो कॉन्फिडेंस इनडायरेक्टली कम करेगी, तो उसको उससे अच्छा है कि आप उसको हटा दो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, क्या रुद्राक्ष से मेरे विरोधी या शत्रुओं का हानि पहुंचाने के लिए मददगार होगा? ठीक है, क्वेश्चन सुनना, क्या रुद्राक्ष से मेरे विरोधी या मेरे जो राइवल्स हैं या जो मेरे एनिमीज हैं उनको मैं हानि पहुंचा सकता हूं? देखो, पहुंचा सकते हो, लेकिन हम इसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। ओके, हम इसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। छठा क्वेश्चन, इंडोनेशिया या नेपाल, किस्म के रुद्राक्ष में क्या बेहतर है? क्वेश्चन आता है ये कि यार आपने इंडोनेशिया बता दिया, नेपाल बता दिया, कि दोनों में से अच्छा कौन सा है? तो ये रुद्राक्ष पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ टाइप के रुद्राक्ष इंडोनेशिया के अच्छे होते हैं, कुछ नेपाल के अच्छे हैं, सारी सारे नेचुरल हैं, तो डिपेंड है कि रुद्राक्ष रुद्राक्ष पे, ऐसा कुछ भी नहीं। सातवां क्वेश्चन, रुद्राक्ष धारण के बाद मांसाहारी या शराब पीने वालों के लिए भ्रांतिपूर्ण सुझाव आते हैं, ठीक है, या इनके लिए तथा रात्रि में सोते समय माला उतारने के लिए क्या सुझाव? ठीक है, मैं नॉनवेज खाता हूँ या मैं कोई बंदा ड्रिंक करता है तो उसके लिए क्या है?
देखो, रुद्राक्ष धारक मांसाहार के समय या ड्रिंकिंग के समय अपनी माला को शरीर से उतारकर अपनी जेब में या पर्स रख लें, पर्स में रख लें। पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो चीज अलग हो गई। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो करता है तो वो अपनी जेब में रख ले, पर्स में रख ले, और इसके बाद जब अगले दिन पहने तो शरीर पे जल छिड़क के उसको थोड़ा सा, है ना, गंगा जल में धो के उतारते समय या दोबारा पहनते समय मंत्रोच्चार कर ले। सिंपल, जैसे अपने नया, उसको नया बना दो, दोबारा दोबारा उस पर ना चार्ज कर दो। रात्रि में रुद्राक्ष उतारने की कोई शास्त्रीय निर्देश नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि रात में सोने से पहले आपको ये रुद्राक्ष को निकालना है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये प्रिकॉशन है कि हाँ यार, टूट ही नहीं जाए माला, या ना नींद में होने वाली असुविधा को देखते हुए, या लाइक समथिंग लाइक, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन। अनेक कुछ समझदार लोग होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार जो होते हैं, वो बोलते हैं कि यार क्या होता है, इससे तो अंधश्रद्धा है, और ये नेगेटिव उनका, उनकी अप्रोच नेगेटिव होती है कि रत्नों से या ज्योतिष शास्त्र तंत्र मंत्र में काम आते हैं, इसके बारे में मतलब ये नहीं पहनना चाहिए। तो अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो वो खुद परेशान लोग हैं, तो उनकी बातों को हंस के टाल देना चाहिए, जस्ट इग्नोर दें, ठीक है। 9वां क्वेश्चन। छोटे साइज का रुद्राक्ष अच्छा है या बड़े साइज का रुद्राक्ष अच्छा है? कुछ रुद्राक्ष होते हैं बिल्कुल छोटे से, कुछ होते हैं ये बड़े बड़े, ठीक है। जैसे मेरा ये वाला रुद्राक्ष आप देखोगे तो बहुत छोटा सा रुद्राक्ष है, लेकिन अगर आप ये नेपाली माला देखोगे तो नेपाली माला में देखो एक एक दाने का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। इसके इसके ऊपर, साइज के ऊपर ऑलरेडी साइंटिस्ट ने बहुत सारी खोज की हुई है, और उन्होंने ये पाया है कि इसकी जो रेज होती है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साइज से। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यार अरे वाह यार, इतना बड़ा वाला रुद्राक्ष मिल गया मुझे, तो ये देखते रहा तो इतना तो छोटा सा रुद्राक्ष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन। हेल्थ के लिए कौन सा मोड सही है अगर रुद्राक्ष नहीं पहनना? सपोज करो हमने आपको 11 रुद्राक्ष बताया, आपको तो आपने बोला यार मैं तो कंफर्ट नहीं हूँ भाई रुद्राक्ष पहनने में, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको, लेकिन आपको एक बिलीफ सिस्टम है कि हाँ यार, 5 मुखी से ये वाली चीज सही हो सकती है, तो मुझे रुद्राक्ष पहनना भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप वाटर थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर थेरेपी की। अपन ने वाटर थेरेपी खूब सुन लिया पूरे क्लास में 2 घंटे में, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं उसकी। देखो, सबसे पहले जैसे मान लो मैंने एक रुद्राक्ष मंगाया, 6 मुखी रुद्राक्ष मंगाया, क्योंकि मुझे अपना पाँव ठीक करना था। मैंने क्या किया, उसको, रुद्राक्ष आया, मैंने उसको आते के साथ ही 24 घंटे के लिए कांच के गिलास में रख दिया, ठीक है। अब 24 घंटे बाद मैंने अगले दिन देखा उसको, और अगर मुझे दिखा कि पानी बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है, तो मैंने उसको 24 घंटे दोबारा इसमें पानी में डालकर रख दिया, पानी बदल कर, पहले पानी चेंज किया फिर बदल कर रख दिया, ठीक है। जो आप पानी बदलो तो उस पानी को फेंकना नहीं है, ऐसा नहीं कि सिंक में डाल दो या वॉशरूम में डाल दो, उसको मिट्टी में या पौधों में ही डालना है, ठीक है। अगले दिन सुबह रुद्राक्ष को पानी के गिलास में रखना है, सुबह उठ के नहा धो के, और 1 घंटे के बाद उस पानी को इंटेक करना है, ठीक है। वो पानी बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि उसकी जो भी लाइक गंदगी या उसकी जो पॉलिशिंग या ऐसा कुछ था वो निकल चुका है 24 घंटे में, ठीक है। उसके बाद रुद्राक्ष को ड्राई करना है, यानी सूखी हुई जगह रखना है, उसको ड्राई करना है, और नेक्स्ट दिन वही प्रोसेस दोबारा करना है फॉर द वाटर थेरेपी, ठीक है। जिस रुद्राक्ष से वाटर थेरेपी करो उसे धारण नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। जिस रुद्राक्ष से वाटर थेरेपी करो, यानी जिसको आप वाटर थेरेपी के लिए मंगाओ, उसको आपको धारण नहीं करना है, और जो आप धारण कर लो उसकी वाटर थेरेपी नहीं करनी है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक 5 मुखी पहन रखा है, ओरिजिनल है, बहुत महंगा मंगाया था, यार तबियत खराब हो गई चलो इसको पानी में डुबो के वो काम भी कर लेते हैं, ऐसा मत करना। उस काम होगा नहीं, उससे कर भी लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क मतलब उससे ना क्योर नहीं हो गया, वो जीरो हो गई वो चीज, तो मतलब नहीं है। तो अगर आपको वाटर थेरेपी करनी है तो उसके लिए अलग रुद्राक्ष होगा, उससे फिर वाटर थेरेपी ही होगी, ठीक है। और आपको, अगर आपको धारण करना है तो वो रुद्राक्ष अलग होगा, अगर आपको दोनों चीजें करनी है तो 2 मंगाओ, ठीक है, लेकिन आपको एक नहीं मंगाओ। 8वां क्वेश्चन। वाटर थेरेपी कम से कम कब तक कर सकते हैं? 2 महीने तो लगातार करो कम से कम। हालांकि 2 महीने से बहुत कम टाइम में आपको इफेक्ट मिल जाएगा, मुझे तो 10-15 दिन में मिल गया था, लेकिन आप मतलब कम से कम 2 महीने तो वाटर थेरेपी आपको करनी चाहिए डेली। कुछ नहीं करना, सुबह नहा के पानी में डाल दो उसको 1 घंटे, जब तक आपका आप फ्री हो, और फिर जाने से पहले पानी को पी लो बस, और रख दो रुद्राक्ष को, इतना ही तो करना करना क्या है, ठीक है। सर, लास्ट। मैं हाँ मैम, कुछ बोलना चाह रहे हैं? इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अ, अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है और बाय द वे कोई मौत मैयत हो और उसमें आप हम्म गए हैं,
या फिर किसी का जन्म हुआ है, आप हॉस्पिटल चले गए हैं, तब भी आप रुद्राक्ष उतार के जाइए। अगर गलती से पहन के चले गए हैं तो वापस उसका जब पहनते टाइम आपने जो प्रोसेस किया था वो ही प्रोसेस वापस करना होगा, क्योंकि ये क्षीण हो जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो खत्म होने लगती है। अगर आप ऐसी जगह पे मौत मैयत में या जन्म के उसमें लेकर चले गए तो इसकी पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो राइट, ये है ना। बहुत ध्यान से पहनने की चीज है, ध्यान रखें। और उसके बाद आखिरी में थैंक यू सो मच, वी ट्राई टू डिलीवर एज मच एज वी कैन इन सच ए वन क्लास, बट दिस इंफॉर्मेशन इज जस्ट 1% ऑफ रुद्राक्ष एपिक वर्ड। यानी कि हमने कोशिश तो पूरी करी है, जितना ज्यादा बता सके उतना ज्यादा बताने की, लेकिन ये केवल 1% इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी रुद्राक्ष की संसार की। ओके मैम। जैसा कि एक मुखी से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। हमने खास खास जो रुद्राक्ष होते हैं जो जनरली सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो रुद्राक्ष हमने आपको इंट्रोड्यूस कराए हैं। और बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी में आपको बताया, जबकि एक मुखी से लेके 11 मुखी तक, समझो 11